बच्चों को डॉक्टरों के पास भेजते हो, डेंटिस्ट के पास भेजते हो, ये तो सब मनी मेकिंग बिजनेस है इनका। सो हाउ गुड इट इज़ फॉर द किड्स एंड क्या उनको रात में दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तब तक उनका कैविटी की वजह से दांत इतना ख़राब हो चुका होता है, तो अगर टंग को क्लीन कर दिया, वी आर डन विद इट। खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करके नहीं सोना चाहिए। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साइंस नहीं शो कर पा रहा है, सो देयर माइट बी। ओके, एंड टूथब्रश में आपकी चॉइस क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक और मैनुअल? ये मोबाइल फ़ोन जो कि टाइम कंजम्पशन बढ़ा रहा है खाने का, मुझे नहीं पता कितनी मिलावट और वो सब, वो तो हर चीज़ में आ रही है। बट उसके ब्रेन को तो वही सिग्नल मिल रहा है कि वो सक कर रहा है, तो शायद उसका पेट भर रहा है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। कि एक सॉफ्ट कपड़े से हमको उसके गम पैड्स को क्लीन करना है। दैट तो वी आर डूइंग। मेजर जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है वो है कैंडिडियासिस, एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, एंड वी गेट ओके, मतलब देयर इज नो कीड़ा, देयर इज नो वर्म, देयर इज अ कीड़ा दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। एस म्यूटेंस के नाम से फेमस है वो हमारी फील्ड में। अब ग्रेड 3 और 4 में आजकल बहुत इजी डे केयर कोबुलेशन सिस्टम आ गए हैं, बट अगर ग्रेड और 1 और 2 है तो वो, बट इसके अदर फैक्टर्स आते गए, इसीलिए इसका नाम चेंज होकर अर्ली चाइल्डहुड केरीज हो गया। तो तरुण सर कैसे हैं आप, और कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पे आके दरअज़त शो पे? बहुत बढ़िया। इज इट योर फर्स्ट पॉडकास्ट? यस, फर्स्ट वन। परफेक्ट। तो सर मैं आपसे स्टार्ट इस क्वेश्चन से करना चाहूँगा कि मैंने ना यूजुअली डेंटिस्ट बहुत देखे हैं, और लोगों का एक क्वेश्चन भी होता होगा कि डेंटिस्ट ही तो है, बट आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डेंटिस्ट एंड अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट? सो टू बी ऑनेस्ट, हमारे टाइम में डेंटिस्ट्री 2 लोग चूज़ करते थे, या तो जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी डेंटिस्ट हैं, और या फिर जिनको MBBS नहीं मिली है। सो बट व्हेन आई गॉट इनटू दिस, और बच्चों में बहुत एक चैलेंजिंग जॉब देखा और बहुत अच्छा एक वाइड स्कोप देखा, सो दैट इज़ द रीज़न आई चोज पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। ओके, सो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट में मतलब बच्चे एक्चुअल में आते भी हैं, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स का तो यही रहता है कि अभी तो दूध के दांत नहीं टूटे हैं इसके, तो क्यों डेंटिस्ट के पास लेके जाना है? Yes, we have faced a lot during our initial years of practice. अभी 15 years हो गए प्रैक्टिस में, तो अभी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, ये किसी भी और ब्रांच के हिसाब से है, तो ऐसा नहीं है पेशेंट्स नहीं है, बहुत पेशेंट्स हैं, एंड आई एम हेयर टुडे जस्ट टू बस्ट सम मिथ्स जो रिगार्डिंग मिल्क टीथ हैं। अब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने ये बोला कि यार मुझे तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बनना है? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने 15 साल की प्रैक्टिस हो गई, आज भी मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार पीडियाट्रिक डेंटिस्ट मतलब व्हाट इट इज। तो 15 साल पहले ऑफ कोर्स प्रैक्टिस आपने तब पहले की थी, पढ़ाई वगैरह सब पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? माय फादर वाज डेफिनेटली यस, ओ ऐसा भी कोई ब्रांच होता है, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी न्यूएस्ट ब्रांच इन डेंटिस्ट्री। इतनी न्यू भी नहीं है, in 1960s it started, but yes, it is taking up big challenging cases nowadays, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ डेफिनेटली मॉडिफाई होकर इस लेवल पर आ गई है कि हमारी नीड बढ़ती जा रही है। आपने अपनी प्रैक्टिस में ऐसी कोई चीज़ देखी है जब आपको लगा हो कि यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ while taking care of the child's dental health, with the biggest challenge you have faced? Ignorance, and that is my message to the parents also. दूध के दांत है गिर जाएंगे, ये हम रोज़ सुनते आ रहे हैं, हर कोई अपनी प्रैक्टिस में सुनता है। जस्ट इमेजिन नेचर ने आपको ये चीज़ क्यों दी है, दे आर नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिस टीथ। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और आप परमानेंट दांत ठीक से पालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक गुड केयर, एंड ब्रशिंग एंड रिंसिंग वॉट एवर वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल system. Like you bathe every day, you have to brush every day. वो वही बात है कि आपको खाना चाहिए जीने के लिए, तो आपको ब्रश भी करना है डेली बेसिस पे, दांतों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली मेस्टिकेशन आप खाने का भी वहीं से कर रहे हो, अदरवाइज बिल्कुल आप जब उन्हीं का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। सो जब हम बात कर रहे हैं ब्रश के ऊपर, ब्रशिंग के ऊपर, इन सब्स के ऊपर, बचपन से हम सुनते आए हैं, हमारे डेंटिस्ट ने भी बोला, घर वालों ने भी यही बोला कि दिन में 2 बार ब्रश करके सो। सो व्हाट्स द आइडियल टाइम टू डू ब्रशिंग, और क्या सच में 2 बार ब्रश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए रजत जी। ब्रशिंग में सबसे बड़ा जो कोई लॉ गवर्निंग नहीं है, यू कैन पिक एनी टूथब्रश, नाउ यू हैव लॉट ऑफ वैराइटीज़, पहले ऐसे नहीं थे, किड्स टूथब्रश आ रहे हैं, तो टाइम डिपेंड करेगा बच्चे पे, उसकी कोऑपरेशन पे। यू हैव टू मेक देम ब्रश इन अ वे यू कैन इन्वेंट। आई हैव मेनी वेज टू टेल यू, एंड वी विल डिस्कसिंग अबाउट इट ऑल्सो, बट
टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है कि एटलीस्ट सभी सरफेसेस टूथ के क्लीन होने चाहिए। और उसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नाइट टाइम सभी बॉडी की सिक्रीशंस बेयर मिनिमम हो जाती है, तो सलाइवा और टंग की मूवमेंट नहीं होने की वजह से आपको एक्चुअली नाइट ब्रशिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग ब्रश से। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मॉर्निंग ब्रश नहीं करना है, बट नाइट ब्रश इज़ क्रूशियल एंड एक्चुअली नॉन नेगोशिएबल। ओके, बट जैसे मैं अभी कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था, तो किसी ने क्लेम किया कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करके नहीं सोना चाहिए। किसी ने बोला, ऑफ कोर्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि खाना खाने के बाद ब्रश करके सोओगे तो ज़्यादा बेटर है। विच इज़ बेटर, मतलब हम किसकी माने? एक्चुअल में खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए या रुकना चाहिए? सो इस चीज़ को समझने के लिए एक साइकिल समझ लेते हैं जिसमें 4 चीज़ें आती हैं। होस्ट, दैट इज़ द टूथ, द सबस्ट्रेट, दैट इज़ द फूड, एंड द बैक्टीरिया और जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ओरल कैविटी। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। अभी 3 चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे दांत सबके पास होंगे, खाना सब खाएंगे और जर्म्स भी रहेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइमिंग। तो टाइमिंग हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं कि जब भी हम कुछ खाएंगे, चॉकलेट्स ऐसी बदनाम है, बट जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्रिटिकल पीएच 5.5 तक पहुंच जाती है डाइजेशन के लिए, मान लीजिए। इस क्रिटिकल पीएच में, एसिडिक पीएच में क्या होता है कि दांत का जितना भी कैल्शियम फॉस्फेट डाइजेशन प्रोसेस या दूसरे रीजंस के लिए सलाइवा में आ जाता है। अब पुराने लोग बोलते थे एक आफ्टर टेस्ट का सिस्टम, अभी खाने का टेस्ट आ रहा है, तो हमें एक्चुअली एटलीस्ट 20 मिनट्स बाय साइंस या आधा घंटा हमें रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सलाइवा में जो कैल्शियम फॉस्फेट दांत से निकल कर आया, अभी दांत मोर प्रोन है केरीज के लिए, तो वी शुड एटलीस्ट वेट फॉर हाफ एन आवर कि वो वापस रिप्लेनिश हो जाए। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हर बार ही आप कुछ खाएंगे तो क्रिटिकल पीएच तक जाएगा। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्रशिंग आधा घंटा रुक के ही करें। बट अगर तुरंत ब्रश कर लेंगे तो उसके क्या नुकसान है? तो जो आपका कैल्शियम या फॉस्फेट जितना भी दांत से निकलकर सलाइवा में आया है, आप सोचिए आपने ब्रश किया, रिंस किया और थूक दिया, तो वो जो रिप्लेनिश होना चाहिए था दांत में, बॉडी हैज़ टू क्रिएट दैट निश एक्स्ट्रा टाइमिंग फैक्टर कि वो वापस से बने और दांत में जाए। तब तक जर्म्स के लिए पार्टी हो गई, वो आराम से केरीज कॉज कर सकते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट वो जो सलाइवा फॉर्मेशन जिस हिसाब से होना चाहिए था, वो भी तो डाइजेशन में हेल्प ही वो डाइजेशन के लिए ही बना है, क्योंकि वो स्टार्च को तोड़ता है। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ योर स्टार्च हैपेंस इन द ओरल कैविटी, इसलिए पुराने लोग बोलते थे 32 बार चबाकर खाइए। हाँ, इट्स लाइक वो 32 दांत हैं आपके, तो आप 32 बार चबा के खाइए। वो तो एक एनालॉगी बन गई है, ऐसा नहीं है, बट आपको चबाकर इसीलिए खाना है ताकि वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च हो, तो आपके इंटेस्टाइन पे थोड़ा उस चीज़ का लोड कम पड़े। ओके, सो अभी हमने जैसे बात करी ब्रशिंग के ऊपर, द टाइमिंग्स के ऊपर, आपने एक वर्ड यूज़ किया था कैविटी, जो मैंने पूछा भी था कि अपन इस पर बात करेंगे, कि यूजुअली हम पढ़ रहे हैं सब जगह कि कैविटी होती है, कैविटी होती है। एज अ लेमैन कोई बहुत सब अर्बन जगह से आ रहा है, उसको आप या तो ये बोलेंगे कि दांत में कीड़ा लग गया, या फिर हम ये उसको समझा दें कि कैविटी हो गई, बट वो पूछ नहीं पाता है कैविटी क्या होती है। तो मैं आज डायरेक्टली आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कैविटी एक्चुअल में है क्या? मतलब कैसे हो जाती है कैविटी लोगों को? देखिए, पहली चीज़, कैविटी में जो जर्म्स होते हैं वो कोई ऐसा जर्म नहीं है कि मैं दांत में से कीड़ा निकाल कर आपको दिखा सकता हूँ। इट्स अ मिथ। ओके, मतलब देयर इज नो कीड़ा, देयर इज नो वर्म, देयर इज अ कीड़ा दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। एस म्यूटेंस के नाम से फेमस है वो हमारी फील्ड में, बट वो कोई ऐसा कीड़ा नहीं है जो मैं आपको निकाल कर दिखा सकता हूँ। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, जो कि जनरली हर टाइप का बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में दिखता है, ये भी माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा। अभी जैसे मैंने क्रिटिकल पीएच की बात की थी, जब भी आप खाएंगे 5.5 के नीचे एसिडिक पीएच होगा, कैल्शियम फॉस्फेट दांत से बाहर आ गया, अभी इनऑर्गेनिक कंटेंट बाहर आया, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंटेंट दांत का ज़्यादा है अभी इस टाइम पे। तो अब ये एस म्यूटेंस या बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करके और एसिड प्रोड्यूस करके दांत में जो होल करता है उसको हम कैविटी बोलते हैं। ओके, तो अगर आपने जेंगा खेला हो कभी, हाँ, आज भी खेलते ही हैं सब, है ना? हाँ। तो जेंगा में क्या है, वो एक सोचिए एक इनामल का स्ट्रक्चर है, दांत का स्ट्रक्चर है। अभी ब्लॉक बाय ब्लॉक मैं उस जेंगा के ब्लॉक्स को निकाल रहा हूँ, बट देयर विल बी अ पॉइंट जब वो पूरे की पूरी जेंगा फॉल करेगा। सिमिलर हैपेंस विद द टूथ। तो वो जो होल्स होते रहेंगे, जब आप नोटिस करेंगे तो वो ब्लैक कलर का आपको दिखेगा। दैट इज द पॉइंट वेयर एक्चुअली टूथ फ्रैक्चर्स। ओके, टूथ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लॉक बाय ब्लॉक हमारा बैक्टीरिया जो मुंह में है उसको तो हम हटा नहीं पा रहे, बट वो ब्लॉक बाय ब्लॉक उसको निकाल रहा है और दांत इवेंचुअली फॉल हो जाता है।
और क्योंकि सडन पैदा होती है इसलिए वो ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का दिखता है। ओके, सो जब अभी आपने ब्लैक कलर और ब्राउन कलर की बात करी और अपन जब चॉकलेट की भी बात कर रहे थे, तो मुझे एक एक केस याद आया कि मेरे एक पड़ोसी हैं, उनका बेटा अराउंड 3.5-4 साल का होगा और उसके 80% दांत ब्लैक हैं, मतलब बट ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। अगर आप उसको बोलोगे ना कि बेटा चॉकलेट दूंगा तो वो चल देगा आपके साथ। सो व्हाट इट इज़ कि वो जो पूरे ब्लैक दांत हैं, इट इज़ कैविटी ओनली, या लोग ऐसे भी बोलते हैं कि दूध के दांत है, गिर जाएंगे जब बड़े होंगे तब अपने आप सही हो जाएंगे? सो रजत जी, इट इज़ कॉल्ड एज अर्ली चाइल्डहुड केरीज, ECC वी कॉल इट एज, और उसको हम क्लासीफाई करते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर। टू मच टेक्निकल, मतलब हाँ, आई वुड से कि थोड़ा सा और इसको हम इजी टर्म्स में इजी समझें। टर्म पे मैं आ रहा हूँ। हाँ, ECC आपको एक टर्म याद रखनी है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड है, इसको हम नर्सिंग बॉटल केरीज भी बोलते थे। ओके, तो अब ECC में क्या है, ये ब्लैक क्यों हो रहे हैं? एक्चुअली कैविटी स्टार्ट होती है तो वो वाइट ही होती है, उसको हम बोलते हैं वाइट स्पॉट लीजन। ओके, बट वो आई थिंक वो नोटिस में नहीं आएंगे, क्योंकि आप हमारे पास तब आ रहे हैं जब आपके बच्चे में पेन है। अदरवाइज आप प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम नहीं जाते हैं डॉक्टर्स के पास, जनरली दिस इज द ट्रेंड। तो हम फॉलो अप के लिए इसीलिए आपको बढ़ावा देना चाहते हैं। फॉलो अप में अगर हम कोई भी ऐसा इनिशियल इंसिपिएंट लीजन देखेंगे, मतलब वाइट स्पॉट लीजन दिखा हमको, हमने क्या किया, एक प्रिवेंटिव मेजर है, एक कोटिंग कर दी, फ्लोराइड एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, दांत उसी के अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा एंड योर चाइल्ड विल बी कैविटी फ्री। और जो बच्चों में ये पेरेंट्स बार बार बोल रहे हैं कि दूध के दांत हैं, टूट जाएंगे, जब नए आ जाएंगे तो आ जाएंगे, तो अभी क्यों दिखाना है डेंटिस्ट? इस चीज़ के लिए मैं हमेशा पेरेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा तो बड़ा भी हो जाएगा, तो कपड़े क्यों लेकर दे रहे हैं आप? तो नेचर ने हमको एक ऑर्गन दी है। इफ़ यू ट्रीट योर किड्स टीथ एज एन ऑर्गन, तो इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर ऑर्गन विच इज़ डेवलपिंग इन योर बॉडी। तो दूध के दांत है, गिर जाएंगे, ये मिथ डाला गया है। लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू, मे बी बाय डेंटिस्ट। वाई? बिकॉज अर्ली एराज व्हेन डेंटिस्ट्री जो प्रैक्टिस करते थे, उनके पास इमरजेंसी टैकल करने के लिए ही मटेरियल्स थे। तो देयर वर बिग बोर्ड्स outside dental clinic stating that children below 12 years are not allowed in this clinic. Why? Because एक बच्चे को ट्रीट करने के लिए मुझे उतना ही टाइम चाहिए जितना एक 2 से 3 एडल्ट कर सकता हूँ। तो चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड। बट जब हमने ओवर द ईयर्स उसके डेलेटीरियस इफेक्ट्स देखे विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जॉ डेवलपमेंट एंड अदर रीजंस, तो हमने ये एक स्पेशलिटी बच्चों के लिए अलग से क्रिएट की गई है, सो दैट वी कैन केटर दी पॉपुलेशन फ्रॉम 0 to 12 or 14 ईयर्स। दैट इज़ द टीनेज। तो दूध के दांत है, गिर जाएंगे, ये एक ओल्ड सेइंग है, बट किसी ने ये नहीं सोचा अगर गिर जाएंगे तो मेरा बच्चा खाएगा कैसे, एस्थेटिकली कैसे। आजकल तो सोशली एक्सेप्टेबल भी नहीं है। वी केटर किड्स एवरी डे। जो 2-3 साल में हमारे पास आए थे, जब वो 2-3 साल के थे, सो उनके पेरेंट्स की कंप्लेंट सिर्फ पेन थी, बट अब वो स्कूल गोइंग एज में आए हैं तो अब सोशल स्टिग्मा है उनका। ये बेसिकली ये जो दूध के दांत है, गिर जाएंगे, ये एक मिथ है एंड एक्चुअली यू शुड गेट इट ट्रीटेड। इनफैक्ट मैं मेरे नज़रिए से अगर इस पे बात करूँ, शायद आप भी एग्री करेंगे इस पे, कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं वो हम ये सोच रहे हैं कि हमें उससे एनर्जी मिलेगी, हमें उससे पोषण मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। बट उसको खाने के लिए आपको उन दांत को भी, आपके पूरी डेंटल वाला जो प्रोसेस है या मेस्टिकेशन वाला जो प्रोसेस है, उसके लिए इस चीज़ को भी तो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली चू तो वहीं से कर रहे हो। वो पूरा उसका जैसे मसल्स का वीर एंड टीयर होता है, तो फूड का वीर एंड टीयर 50% तो यही हो गया। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई बिलीव। तो इनकी केयर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपार्ट फ्रॉम, अगर मैं एक किसी भी लेमैन की बात करूं, जो 3 चीज़ें, च्यूइंग, एस्थेटिक फंक्शन और स्पेस मैनेजमेंट, ये सबको पता रहता है, बट क्या हमें पता है कि जब एक दूध का दांत गिरेगा उसका एक डेस्टिन्ड टाइम है। फॉर एग्जाम्पल बैक टूथ 10 से 12 साल में गिरते हैं और उसके नीचे से प्रीमोलर्स निकलते हैं। तो वो निकलने के लिए दांतों को थोड़ी सी जॉ डेवलपमेंट करनी पड़ती है ताकि उनको स्पेस मिल पाए, क्योंकि दूध के दांत होते हैं छोटे इन डायमेंशंस, बट अगर परमानेंट दांत उसके एटलीस्ट 1.5 टाइम्स रहेंगे, तो वो जॉ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो समय से पहले, लेट्स से 10 से 12 साल में जो रिप्लेस होने वाला है वो 5-6 साल में खराब हो गया, तो यू विल लॉस योर परमानेंट टूथ स्पेस इन द जॉ, एंड प्लस जो जॉ की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। सो यूल बी अमेज्ड टू नो दैट हमारे एंसेस्टर्स जो कि हंट करते थे, उनके 43 टीथ थे।
43 विद हाँ। एवोल्यूशन वी हैव कम टू 32 हाँ। और हमें लगता है अभी रिसर्च नहीं आई है बट वी विल कंटिन्यू मॉनिटर इट देयर आर एटलीस्ट 4 लेस टीथ दैट इज विजडम टूथ जो कि शायद नहीं डेवलप हो पाए फ्यूचर में व्हाई बिकॉज वी हैव रिजॉर्टेड टू मोर रिफाइंड फूड और च्यू करके खाने की आदत नहीं है एंड आई विल कम टू द पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने साइकिल में डिस्कस किया था कि मोबाइल फ़ोन जो कि टाइम कंजम्पशन बढ़ा रहा है खाने का क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है फ़ोन सामने रख कर खाने के लिए इट मेक्स आवर लाइफ ईजियर मेरे लिए बोलना बहुत ईजी है बट आई नो वेल डन इट विद माई डॉटर माई शी वॉज 3 year old और उसने बोला नहीं फ़ोन के साथ ही खाऊंगी और मैंने प्लेट खींच ली one dinner won't do any harm to the kid next day she ate her breakfast and lunch properly again पापा फ़ोन चाहिए मम्मा फ़ोन चाहिए नहीं दिया that 2 days of constant pulling out the dinner plate has still led us she is 9+ and we watch it without phone मैं नहीं बोल रहा उसमें कैविटीज़ नहीं है क्योंकि कैविटी मल्टीफैक्टोरियल है बट एक प्रॉपर फॉलोअप के साथ मेरे लिए पॉसिबल है सब कुछ करना तो उसमें फिलिंग्स करके मैंने अभी तक उसको कैविटी फ्री रखा हुआ है वैसे भी स्क्रीन टाइम के वजह से ऑफ कोर्स आपको ये भी नहीं पता चलता सबकॉन्शियसली कि आप कितना खा रहे हो क्या खा रहे हो कौन सी क्वालिटी ऑफ फूड कंज्यूम कर रहे हो Exactly. तो वो भी तो एक तरीके से आपके नॉट ओनली फॉर योर टीथ्स बट इनफैक्ट आपके पूरे मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी इट इज़ नॉट सेफ देयर आर मोर न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन किड्स नाउ डेज आज से 10 साल 15 साल पहले देखी भी नहीं गई थी और ट्रस्ट मी देयर आर न्यूरो फिजिशियंस पीडियाट्रिक न्यूरो फिजिशियंस वर्किंग फॉर दिस डे एंड आउट जो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं कि आप मेरे पास तब आइएगा ये पेरेंट्स को सलाह है कि आप मेरे पास तब आइएगा जब आपने फ़ोन 1 मिनट के लिए भी नहीं दिया उसको देने के बाद यू कैन प्रॉपरली सी द माइलस्टोन विच अ किड हैज़ टू अचीव एट अ पर्टिकुलर एज दे स्टार्ट अचीविंग इट सो इट्स जस्ट लाइफस्टाइल आपको फ़ोन छोड़ाना है एंड दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन फ़ोन छोड़ने के लिए हमको पॉडकास्ट भी फ़ोन पे करना पड़ेगा आई वुड से कि फ़ोन वाली जो चीज़ है ना मतलब हम हर जब भी किसी से डिस्कस कर रहे हैं नॉट इवन डेंटिस्ट वाली बात नॉट इवन न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर्स हम हर जनरल पेरेंट्स को भी यही बात करते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 साल तो जितना हो सकता है उतना स्क्रीन टाइम कम रखो तो उतना बेटर है उनके लिए डेफिनेटली इट शुड बी निल जैसे पहले कैसे खिलाया जाता था थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा डेफिनेटली निकालना पड़ेगा जो मैंने एग्जांपल दिया था मेरी डॉटर ने बोला कि पापा आपके भी तो फ़ोन आ रहे हैं ड्यूरिंग डिनर तो पेशेंट्स जनरली कॉल्स हर पेन है एंड ऑल दैट तो दैट वाज द लास्ट डे जब मेरे डिनर टेबल पे मैंने फ़ोन उठाया होगा उसके बाद से वो साइलेंट पड़ा रहता है जब तक हम खाना खा रहे हैं इट्स लाइक मंकी डू मंकी सीज वाला जो कंसेप्ट है कि अगर आप करोगे तो बच्चा भी करेगा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ही इज अ ग्रेट लर्नर एनी किड इज अ गुड लर्नर और नाउ डेज किड्स आर वेरी स्मार्ट तो वो क्वेश्चन करेंगे एंड यू हैव टू नो पेशेंटली आंसर एवरी क्वेरी मतलब मुझे आपसे बात करके एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है मतलब अगर आप आज की तारीख में सोशल मीडिया देखोगे आप गूगल देखोगे या अपने नियर बाय भी एरिया देखोगे अगर किसी से रेफरल भी मांगते हैं तो यूजुअली डेंटिस्ट बहुत सारे हैं ठीक है बट ये अवेयरनेस क्यों नहीं है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की या वो अपने आप को खुद ही प्रमोट नहीं कर रहे या देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल इन दिस फील्ड देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल फर्स्ट येस बट द थिंग इज़ कि अवेयरनेस के कुछ स्टेप्स रहते हैं अभी हम मेडिकल फील्ड में पीडियाट्रिशियंस न्यूनेटोलॉजिस्ट गाइनोकोलॉजिस्ट जो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अभी हम उनको अवेयर कर रहे हैं एंड वी आर हेल्पिंग देम आउट इन फ्यू डिजीज़ कंडीशन जो अदरवाइज अननोन थी पहले कई बार मिसडायग्नोज्ड भी हुई हैं बट अवेयरनेस धीरे धीरे फैल रही है इसीलिए आज हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं उसके ऊपर अजित और सबसे बड़ी बात है वही पहले जो आपने पूछा था कि दूध के दांत है गिर जाएंगे तो नो वन एक्चुअली केयर्स इन देयर बिजी शेड्यूल नाउ डेज स्पेशली इन अर्बन पॉपुलेशन की दूध के दांत है पड़ोसी ने बोल दिया मेरे डॉक्टर ने ये बोला था ये करवा लीजिए तो उससे चल रही है बट अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है ऐसा नहीं है क्योंकि हम रोज़ देखते हैं तो हमें लगता है अवेयरनेस तो बहुत है हाँ बट पॉपुलेशन साइज को देखते हुए वी आर स्टिल वेरी लेस टू केटर इसके लिए एक साइट भी है finddentistforkids.com तो ये नेशन वाइड साइट है और आप इस पे आराम से अपने बच्चों को किन्हें दिखाना है फॉलोअप्स करवाने हैं
आप अपने बेसिकली नियर बाय एरिया के में भी इसको फाइंड कर सकते हैं, कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो सर अभी आपसे बात करते करते ना मुझे एक क्वेश्चन क्लिक हुआ कि यूजुअली ना पहले ये बोला जाता था कि बचपन में आपने जो खाया है वो आपकी जवानी में दिखेगा। तो क्या आज भी वो चीज़ है कि बचपन में जो उसने जैसे दांतों को यूज़ किया है, जैसे उसने चीज़ें यूटिलाइज़ करी है, उन दांतों से क्या क्या चीज़ें चबाई है, तो क्या उसका लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है? क्योंकि बोला जाता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसका वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है कि माँ क्या देख रही है, कैसा खाना खा रही है ना। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो 5 साल तक की एज में बोला जाता है कि उसका 90 to 95% ब्रेन डेवलप हो जाता है। एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ केसेस दीज डेज कि जहाँ बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है, बिकॉज वो कुछ खेल नहीं रहा है, बिकॉज वो पूरे टाइम फ़ोन पे यूज़ कर रहा है, जैसे अभी अपन ने फ़ोन की बात करी। तो क्या लॉन्ग टर्म में अगर बच्चे का उस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में 0 से 5 एज वाली जो ब्रैकेट है, दांतों का ध्यान नहीं रखा गया, डेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा गया, तो क्या लॉन्ग टर्म में उसके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या मे बी कोई और डिजीज़ होने के चांसेस हैं? क्योंकि हम तो मोस्टली यही सुनते आ रहे हैं कि जेनेटिकली हो जाता है सब, हम तो उस केस पे तो ध्यान ही नहीं देते कि यार डेंटल हेल्थ भी कुछ चीज़ है बचपन में। तो इसको मैं आंसर करूँगा कि ओरल कैविटी वी कॉल इट एज गेटवे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, सो योर ओरल कैविटी इज गेटवे टू योर जनरल हेल्थ। डेफिनेटली डायबिटीज़ का और ओरल हेल्थ का देर आर सो मेनी रिसर्च आर्टिकल्स एंड पब्लिश्ड आर्टिकल्स जो ये प्रूव करते हैं, क्लेम नहीं करते कि डायबिटीज़ एंड डेंटल डिजीज दीज आर टू वे सिस्टम्स। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद हार्ट डिजीज, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट डू रेफर अस मैनी आर टाइम्स। इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। तो हम जो बैक्टीरिया की बात किए थे एस म्यूटेंट्स की, दैट इज़ एक्चुअली वर्टिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर बाय किसिंग। या बच्चा अभी जस्ट पैदा हुआ है और बॉटल फीडिंग पे आया है, तो मदर हमेशा उसको दूध को ठंडा करने के लिए फूक अपनी फूक से करती हैं, तो ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। फादर, सिबलिंग्स एंड अदर रिलेटिव्स जो मिलने आते हैं और बच्चों को किस करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में आते हैं। तो ये बैक्टीरियाज ट्रांसफ़र होते हैं लाइक एनी अदर बैक्टीरियाज, एंड अगेन दे विल हैव पार्टी इन किड्स टीथ। तो यस, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसमें पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इफ़ ओरल हाइजीन इज़ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, आपकी जनरल हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो एट व्हाट एज पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए? मतलब मैं अभी आई एम अ न्यू पेरेंट, मेरा बेटा अभी 3-3.5 महीने का हुआ है। आप लेट हैं। मैं लेट हूँ। यू शुड एक्चुअली स्टार्ट एज सून एज द किड इज बॉर्न। ओके। इसका मेन रीज़न, जैसे हमें पूछा जाता है कि ब्रशिंग कब से स्टार्ट करनी है, ठीक है, मे बी इट्स योर क्वेश्चन बट आई एम आंसरिंग इट बिफोर, कि बच्चे का जब दांत नहीं है आपको तब उसके गम पैड्स, वी कॉल, आपके जो मसूड़े हैं उसको हम गम पैड्स बोलते हैं, जब बच्चे के दांत इरप्ट नहीं होते हैं अभी ओरल कैविटी में। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चा दूध पिएगा तो वो उसके एक पेलिकल फॉर्मेशन होगी गम्स के ऊपर, तो किसी भी एक सॉफ्ट कपड़े से हमको उसके गम पैड्स को क्लीन करना है। दैट तो वी आर डूइंग। तो नहीं, तो उसका सबसे मेजर जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है वो है कैंडिडियासिस, एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, एंड वी गेट देम, हम पेडियाट्रिशियन उसको केटर करते हैं डेली बेसिस पे। अभी फर्स्ट टूथब्रश टू इंट्रोड्यूस विद द किड इज 6 months और एज सून एज द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स इन ओरल कैविटी। तो जनरली वो 6 महीने बाय बुक्स होता है, आजकल थोड़ा डिले चल रहा है बच्चों में, बट वो एक हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर है। फर्स्ट हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर जब भी आपके मुंह में इरप्ट होगा, दैट इज द टाइम यू शुड इंट्रोड्यूस ब्रश। That silicone brush you are talking about? Yes. Okay. तो सिलिकॉन ब्रश बहुत सॉफ्ट रहता है, एंड मदर और फादर दे कैन वेयर इट ऑन अ फिंगर, सो वी कॉल इट एज अ फिंगर ब्रश, और बहुत इजीली दांत का सरफेस प्लेन वाटर से आप क्लीन कर दीजिए, क्योंकि अभी बच्चे का स्वेलोइंग पैटर्न डेवलप नहीं हुआ है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि एक 6 महीने के बच्चे में आप पेस्ट यूज़ कीजिए। बट आप सोचिए जब वो दूध पी रहा है तो एक पेलिकल फॉर्मेशन होगी, एंड दैट विल अगेन लीड टू केरीज। ठीक है सर, ये तो बहुत नई चीज़ मिली, एंड आई एम शॉक कि आपने मेरे को ये बोला कि आप लेट हैं। सो मोस्टली आई बिलीव कि बहुत सारे पेरेंट्स डिले करते होंगे इन सब चीज़ों में कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है, या बचपन में उनका ध्यान ही नहीं देना है जब वो
ये सोचते हैं कि जब तक दूध के दांत नहीं आएंगे, जब तक उसको खुजली नहीं होगी, तब तक क्यों ही कुछ करना है। इनफैक्ट मदर फीड के बाद, अब फीडिंग के बाद भी वॉश करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Very क्लीन important. करना इज वेरी वेरी Very इंपॉर्टेंट। important. And first dental visit is either at 6 months or maximum by first birthday. मैक्सिमम बाय फर्स्ट बर्थडे, मतलब वो तो बहुत सुपर लेट उसमें चले गए जी। अपन की, एटलीस्ट यहाँ तक तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए। कर देना चाहिए। और ये फॉलो अप है, इसको कभी मत सोचिए कि आप हम्म। ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। हम्म आप डॉक्टर्स के पास फॉलो अप्स के लिए जा सकते हैं, हम्म। ताकि आपके बच्चे की जितनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर्स है, वी जस्ट टॉक लाइक वी आर टॉकिंग, तो हम पेशेंट्स को उसके पेरेंट्स को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं वेरियस मेथड्स कि उसके दांत अच्छे से इरप्ट हो जाए, बच्चा अच्छे से खा ले। सर जैसा अभी अपनी बात चल रही थी कि 1 साल तक का जो आपने बोला कि मैक्सिमम वहाँ तक तो ध्यान देना ही चाहिए, बट आजकल ना बहुत सारे मार्केट में ना ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनके टूथपेस्ट में फ्लेवर्स बहुत सारे होते हैं। इनफैक्ट हम बच्चे को देखते भी वही चीज़ें, उन्हें कलर्स सिखाते हैं, टेस्ट डेवलप कराते हैं, ऑल दोज थिंग्स। तो जब भी उनकी लाइफ में टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो क्या फ्लेवर्ड टूथपेस्ट आर ओके टू गो एट? यस, एक्चुअली दे आर वेल रिसर्च्ड, और इसमें फ्लेवर एजेंट बहुत माइल्ड होता है, और साइंटिफिकली दे रिसर्च वेरियस फ्लेवर्स जो कि बहुत फेवरेट होते हैं बच्चों के। तो इसीलिए हम रेकमेंड नहीं करते कि कोई एडल्ट टूथपेस्ट बच्चों में यूज़ की जाए, क्योंकि एडल्ट टूथपेस्ट में उतना ही ज़्यादा सरफेक्टेंट है, उतना ही फ्लेवरिंग एजेंट की कंटेंट ज़्यादा हो जाएगी, और उसमें अब्रेसिव कंटेंट भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एडल्ट्स तो टी कॉफ़ी सब कुछ ले रहे हैं, सो वी वांट कि वो भी क्लीन हो जाए। तो बेसिकली टूथपेस्ट कंपनीज उसमें थोड़ा सा अब्रेसिव कंटेंट एक्स्ट्रा डालते हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली नीडेड इन किड्स। बट जैसे हम बात करें कि पहले यही बोला जाता था, क्योंकि मैं पहले की बात भी इसलिए करता हूँ क्योंकि हम उस जनरेशन से हैं जहाँ हमने वो चीज़ भी देखी और नया लेटेस्ट ट्रेंड्स भी हम देख रहे हैं कि नीम के दातुन से, दे यूज टू से कि आप नीम के दातुन से वो स्टार्ट करने लग जाओ। एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ऑल दी टूथपेस्ट कमिंग इन द मार्केट एज वेल, कि इसमें नीम है, इसमें तुलसी है, इसमें लौंग है, इसमें चारकोल है। तो क्या ये सब चीज़ें हमें पुराने रूट से दूर कर रही है, या हमें दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए? क्योंकि ऑफ कोर्स टूथपेस्ट में अ लॉट ऑफ केमिकल्स आर देयर, सोडियम लोरियल सल्फेट जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे अपन जब अलग से बात कर रहे थे, तो क्या ये कितना हार्मफुल है? हमारी बॉडी भी केमिकल से ही बनी है रजत जी, तो केमिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मत जाइए। उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। जो भी टूथपेस्ट के अंदर कोई कंटेंट डाला जाता है वो क्वांटिटी बेस्ड है। मैं आपको इतना SLS नहीं दे रहा हूँ कि वो आपके लिए डेट्रीमेंटल हो जाएगा। ऐसे तो मैं आपको बोलूँ, हमारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं, आप लौंग 1 पीस खाइए और 6 खाइए, वो ज़्यादा पॉइजनस है। तो क्वांटिटी मैटर कर रही है। हमको टूथ ब्रश पे भर भर के पेस्ट नहीं लगानी है, लाइक मटर के दाने जितना छोटा सा। हाँ, फॉर अ किड अ पी साइज इज ओके, फॉर अ स्कूलर, फॉर 2 year old जिसमें swallowing पैटर्न कम है, एक राइस के दाने जितनी पेस्ट लगाइए, दैट वोंट अफेक्ट द जनरल हेल्थ ऑफ अ किड। हमारी बॉडी इस हिसाब से बनी है कि उसको एलिमिनेट कर सके। हाँ, बट टू मच ऑफ पेस्ट, येस इट इज़ डेट्रीमेंटल। इसीलिए किड्स टूथपेस्ट के अंदर उसका फ्लोराइड, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, फ्लोराइड इज आवर फेवरेट थिंग, एंड इट शुड बी योर फेवरेट ऑल्सो। वाई? बिकॉज आई टेल यू, इट इज़ एंटी कैविटी। तो एंटी कैविटी का मतलब ये है, हमारा एक बेसिक PPM, पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेइंग स्केल है, तो पेस्ट के अंदर उतना ही PPM होता है जितना दांतों को एंटी कैविटी रखने के लिए सेफ है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि मैं ज़्यादा फ्लोराइड ले लूँगा तो मेरे दांत ज़्यादा बचे रहेंगे। तो फ्लोराइड की प्रॉब्लम कुछ स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पानी में बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसके डेट्रीमेंटल मेडिकल इफेक्ट्स भी देखे हैं, बैकबोन के ऊपर, स्पाइन के ऊपर, डिफरेंट बोन्स के, जिसमें फ्लोराइड डिपोजिशन करके वेरियस डिजीज कॉज करता है। तो हमें इतना फ्लोराइड भी नहीं चाहिए। तो टूथपेस्ट फॉर किड्स एंड एडल्ट्स इसीलिए हमने सेपरेट रखी हुई है। और यस, अगर उसमें फ्लेवरिंग एजेंट टू अ माइल्ड कंटेंट रहेगा, इट हैज़ बीन रिसर्च एंड सीन दैट इट हैज़ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। बच्चा उसको लाइक करेगा और ज़्यादा करेगा। ओके, सो अभी मतलब मेरा एक क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया कि वो जो नीम के दातुन वाली जो चीज़ है वो कब करना चाहिए और करना चाहिए कि नहीं? मेरे से पूछे तो आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल थॉट, कर सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बी टेकन एज एन ऑल्टरनेटिव टू टूथब्रश। कि मैं तो सिर्फ नीम का दातुन करता हूँ, क्योंकि हमारे पास आते हैं नीम के दातुन वाले भी जिनमें काफ़ी कैविटीज़ हैं।
पहले हम नीम का दातुन करते थे और अच्छे दांतों के साथ कर लेते थे, सिर्फ वो एक फैक्टर नहीं है, इट इज़ अ मल्टीपल फैक्टर। हमारा लाइफस्टाइल वैसा नहीं था, हम खाना सिर्फ खाने के लिए बैठते थे और खाकर उठ जाते थे और कई और काम भी करते थे। तो हम सिर्फ एक कल्प्रिट नहीं बोल सकते कि हम टूथपेस्ट करने लगे या ब्रश करने लगे तो कैविटीज़ बढ़ गई। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इसीलिए वो बढ़ गई। ओके। और जैसे हम सबको पता है कि शुगर या फ्रूट जूसेस बचपन में देना बच्चों के लिए इट्स वेरी हार्मफुल फॉर देयर मेंटल डेवलपमेंट एज वेल एंड फॉर देयर डेंटल हेल्थ एज वेल। एंड व्हाट आर अदर फूड्स जो आपको लगता है कि यार ये एटलीस्ट अभी आप अवॉइड ही करो बच्चे को तो ज़्यादा बेटर है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कम्स इन अ पैकेट इज अ स्ट्रिक्ट नो। अब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप लेकर ही मत आइए, बट हमारे फ्रिज घरों में लोडेड हैं ऐसी चीज़ों से। आप कभी अपना फ्रिज खोल कर देखिएगा, सिर्फ चॉकलेट कल्प्रिट नहीं है रजत जी। आप एज अ डाइटिशियन भी इस चीज़ को मानेंगे कि शुगर्स आर नॉट बैड। हाँ 100%। एक्सेसिव शुगर्स आर बैड, मैं तो यही कहता हूँ, दैट इज आल्सो इन फ्री शुगर फॉर्म। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अति सर्वत्र वर्जित है, कि आप एक्स्ट्रा कुछ भी लोगे, अगर आप ये बोल रहे हो कि आंवला बहुत हेल्दी, अगर आंवले को खाते ही जाओगे तो दैट आल्सो क्रिएट अ टॉक्सिसिटी। एंड आई लाइक दैट पार्ट ऑफ यू। जब भी हम बात करते हैं तो आपकी डाइट के अंदर जब भी इंक्लूजन्स मैं देखता हूँ तो वो एक जनरल चीज़ें होती है जो हमें भी पसंद है। और कोई भी अच्छा डाइटिशियन मुझे नहीं लगता कि वो मना करेगा कि ये मत खाओ और वो मत खाओ, क्वांटिटी बताएगा आपको, एंड दैट इज़ वेयर योर इंपॉर्टेंट रोल इज। सिमिलरली फ्री शुगर्स 16 grams, 4 teaspoon। So we say 20 grams, which is like again 4 teaspoons. 4 teaspoon। अभी इसमें कैसे निकालते हैं कि हम ये तो फ्री शुगर है जो हम बच्चे को दूध में दे रहे हैं, या देर आर हिडन शुगर्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। हाँ, फ्रूट्स इट हैज फ्रक्टोज विच इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। इनफैक्ट जो आप रोटी दे रहे हो विच इज गैलेक्टोज विच इज अ फॉर्म ऑफ शुगर एज वेल। आप मिल्क दे रहे हो, इट हैज लैक्टोज विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ शुगर एज वेल। शुगर तो किसी ना किसी फॉर्म में जा रही है, इट जस्ट कि रिफाइंड शुगर कितना उसमें जा रहा है, विच इज लाइक द फ्री शुगर। तो क्वांटिटी मैटर करती है उस केस के अंदर। हम बोल ही नहीं रहे कि आप बिल्कुल नहीं, बट जो फूड प्रोडक्ट्स आपको मना है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो पैकेट में आती है और वो भरमार है हमारे घरों में अंदर आजकल, उसको प्लीज़ लिमिट कीजिए एंड यू विल सी अ गुड ओरल एज वेल एज जनरल हेल्थ फॉर योर किड। ओके, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर इट। मुझे ना ऐसे बात करते करते मेरे एक अंकल की याद आई है ना। सो हम लोग ऐसे घर पे बैठ के बात कर रहे थे, डेंटिस्ट के ऊपर बात चल रही थी। सो माय रियल मामा इज़ ऑल्सो अ डेंटिस्ट। तो जब हम घर पे बैठे थे, ही वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर, तो उन्होंने लिटरली उनके मुंह पे ये बोल दिया कि यार क्यों बच्चों को डॉक्टरों के पास भेजते हो, डेंटिस्ट के पास भेजते हो, ये तो सब मनी मेकिंग बिजनेस है इनका। जब ज़रूरत होगी दांत दुखेगा अपने आप पता चलेगा, जब टूटेगा दर्द होगा तब ले जाएंगे। तो डू यू ऑल्सो फेस एनी सच सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स जिनका थॉट प्रोसेस ये है कि ये तो सिर्फ मनी मेकिंग के लिए डेंटिस्ट बिजनेस तो बचपन में बच्चों के लिए? हर रोज ऑब्वियसली कोई हमें मनी मेकिंग के लिए नहीं बोलता, बट अगेन वही मिथ है, दूध के दांत है गिर जाएंगे। एंड वी हैव डिस्कस इट च्यूइंग में, एस्थेटिक्स में। स्कूलर्स आके बच्चा स्माइल नहीं कर पा रहा है, वो हमेशा ऐसे रहता है, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है। तो ये भी एक एस्थेटिक का पार्ट है। और च्यूइंग है, स्पेस मैनेजमेंट। एक नेचर ने आपको कुछ 20 मिल्क टीथ दिए हैं, बट देर आर 32 परमानेंट टीथ। सो जस्ट इमेजिन वो 20 दांत जो गिरेंगे, दूध के दांत, उसके नीचे से सिर्फ 20 परमानेंट दांत वापस आएंगे। बाकी के जो बचे हुए 12 दांत है वो उनकी एक्सटेंशन से निकलते हैं। अब वो एक्सटेंशन से कैसे निकलेंगे? जब आपका जॉ डेवलप इन लेंथ एंड हाइट रहेगा। और वो कब होगा? जब आप अपने दूध के दांतों का ख्याल रख सकते हैं। तो प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो एक अलग क्वेश्चन है। आप हमारे पास आते हैं जब आपको नीड होती है। हम तो बोल ही नहीं रहे हमको इससे पैसा कमाना है। आई वुड लविंगली लीव दिस ब्रांच शट अगर आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये आपकी नीड है, ये हमारी नहीं है। और आप हमारे पास तब आ रहे हैं जब आपके बच्चे को पेन है, अदरवाइज आप अपने घर में खुश हैं। मतलब दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ, ओल्ड स्कूल चीज़ें हैं उन लोगों के लिए कि यार ये तो पैसा कमाने के लिए है। इनफैक्ट अर्ली स्टेज से जितना स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट एक्सपेंसिव, योर इग्नोरेंस इज एक्सपेंसिव। आप एक फॉलोअप के लिए आइए ना, कितना लगेगा एक कंसल्टेशन का? कुछ भी नहीं लगता आजकल। और वैसे ही बहुत कंपटीशन है, तो मतलब ऑफ कोर्स आप उसको स्किप कर दीजिए। आप हमारे पास फिलिंग के लिए आ सकते हैं, अगेन अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। आप उसको भी स्किप कर दीजिए, आप हमारे पास रूट कैनाल के लिए आएंगे, अगेन मोर एक्सपेंसिव। आप उसको भी स्किप कर दीजिए, आप हमारे पास एक्सट्रैक्शन और स्पेस मेंटेनर्स के लिए आएंगे,
तो स्पेस मेंटेनर्स क्या है कि अगर हम नेचुरल डेंटिशन, आपके जो बेस्ट स्पेस मेंटेनर माने जाते हैं, अगर उसको किसी कारणवश नहीं बचा पाते तो हम उसे निकाल कर, एक लंबी अवधि है, एक लंबा टाइम पीरियड है, अगर 6 साल में बच्चे का वो दांत गिर गया जो 12 साल में, कई बार 13 साल में भी गिरता है, तो हमको उस जगह को मेंटेन करने के लिए एक स्पेस मेंटेनर देना पड़ता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर द किड, एंड तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ओके अभी जैसे आपने ना एस्थेटिक एक वर्ड यूज़ किया कि एस्थेटिकली वो अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मैंने आपकी ये बात देख के क्वेश्चन आया दिमाग में कि आपने बोला कि बच्चे ऐसे हाथ रखते हैं एंड देन दे स्माइल, क्योंकि उनको शर्म आने लगती है, वो सोशल फियर आने लगता है कि मुझे देख के लोग हंसेंगे एंड समथिंग। तो मेरे एक टीम मेंबर ने मुझसे सवाल पूछा था कि आप जा रहे हैं तो तरुण सर से ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या दांतों का सुंदर दिखना इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर वो अगर थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी हैं और वो हेल्दी हैं वो ज़्यादा बेटर है? ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, बट द थिंग इज एस्थेटिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सुंदर दिखने वाले दांत भी खराब होते हैं, क्योंकि व्हाट वी सी इज फ्रंट 6 टीथ, सो टोटल ऊपर नीचे का अगर मैं ऐड करूं तो 12 दांत दिखते हैं। जनरली ये केरीज फ्री रहते हैं फॉर रीज़न कि टंग और सलाइवा उसको वॉश करते रहते हैं। बट व्हाट अबाउट द बैक टीथ? तो हमारे पास जनरली जो क्वेरीज आती है या ट्रीटमेंट एस्पेक्ट से पेशेंट्स आते हैं, वो मोस्टली बैक टीथ से ही रिलेटेड रहते हैं, जो कि 6 साल में एक मोलर आता है, वो सबसे ज़्यादा खराब होने वाला दांत है, क्योंकि वो 6 इयर्स में आ गया था और तब बच्चा ट्रांजिशन फेज में था। कुछ दांत मिल्क के हैं, 4 दांत परमानेंट हैं, तो बिकॉज ऑफ साइज डिस्क्रिपेंसी वहाँ पे फूड इम्पैक्शन हो रहा है और हम ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे का ब्रशिंग उस लेवल तक पीछे तक नहीं जा पाती, उस वजह से आते हैं। तो कई बार सुंदर दिखते हैं सामने के दांत, बट पीछे के दांत इज़ रियली इन बैड शेप एंड यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड। मेरी एक कज़न है, उसके दांतों के बीच में गैप है, मतलब उसके फादर को भी है वो गैप, उनके ग्रैंडफादर को भी था वो गैप, और वो गैप बढ़ रहा है, मतलब ओवर द टाइम पीरियड वो गैप बढ़ता जा रहा है। सो अगेन मतलब इज़ इट हेल्दी और इज़ इट नॉट हेल्दी, व्हाट इट इज़? दांतों में जो गैप आ रहा है आजकल बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गया है कि जैसे उनके नए दांत आने लगते हैं वो बहुत स्पेसिंग के साथ आ रहे हैं। जब गैप मिल्क टीथ में है, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर किड। ओके। क्योंकि डायमेंशनल डिफरेंस बिटवीन अ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ इज जनरली 1.5 टाइम्स। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए अगर स्पेसिंग होगी तो आपके परमानेंट दांत बहुत आराम से आएंगे, अगर स्पेसिंग नहीं होगी तो आपके दांतों में क्राउडिंग रहेगी। ओके ठीक है। सो मतलब इट्स अ गुड थिंग कि बच्चों में अगर दूध के दांत के बीच में दूध के दांत में गैप इज गुड, हाँ, बट अगर परमानेंट दांत में गैप्स हैं आफ्टर अ सर्टेन एज, इट इज पैथोलॉजिकल। ओके, यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड। ओके, और उसके वेरियस कारण हो सकते हैं, जैसे टंग थर्स्टिंग फॉर एग्जांपल। कई बच्चे या एडल्ट्स कंटिन्यूसली अपनी टंग को थर्स्ट करते रहते हैं। हाँ, घिसते रहते हैं, मतलब बैठे बैठे ही दे, तो टंग जितना पुश करती रहेगी, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, वर्बली एज वेल एज फिजिकली, तो वेरी स्ट्रॉन्ग मसल। तो वो जो दांत उठ जाते हैं ऊपर की तरफ किसी के लिप से बाहर निकलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ टंग। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि टंग थर्स्टिंग की वजह से आता है। दूसरे रीजंस और भी कई हैं, जैसे जॉ साइज छोटा पड़ गया और दांत सब आ रहे हैं तो उनको निकलना पड़ रहा है वहां पे। ओके, आपके दूध के दांत में इन्फेक्शन है, एब्सेस या पस बन गई है, तो उस वजह से वो जो एक पाथ ले रहा है इरप्ट होने का, वो वहां से डिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह पे आएगा। तो देयर आर चांसेस कि वो बाहर की तरफ या बहुत अंदर की तरफ आए। तो मिल्क टीथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट गाइड्स द इरप्शन पाथवे फॉर द परमानेंट टीथ। वन मोर रीजन टू गेट इट सेव्ड। ओके। सो मतलब जैसे अभी आपने टंग थ्रस्टिंग की बात करी, एज अ न्यू पेरेंट मैं बहुत सारी रील्स देख रहा था, है ना, मतलब ऑफ कोर्स जब आप आजकल सोशल मीडिया में अगर आप कुछ देखते हो तो आपको वो पुश करता है कि आप यही कंटेंट देखो इसी तरीके का। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग पेसिफायर्स, है ना, और कुछ डॉक्टर्स बात कर रहे थे कि आप थंब सकिंग अलाउ करो बच्चे को, उससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उनसे उनको पता चलता है कि व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो इज थंब सकिंग गुड, पेसिफायर इज गुड फॉर देयर डेंटल डेवलपमेंट? Yes, it does no harm till the age of 3.5 years. Okay. It should not be done after that. उसका रीज़न बता रहा हूँ। सकलिंग एक टर्म है, एक इन्फेंट मदर्स फीड लेगा तो उसकी टंग फीड लेने के लिए अपर पैलेट के इतना ज़्यादा चिपक जाती है, और जब अपर पैलेट पे टंग जाती है तो इट फोर्सेस दी डेवलपमेंट ऑफ द जॉ, अपर जॉ। अपर जॉ जितना डेवलप करेगा उसके निश में लोअर जॉ उतना डेवलप कर सकता है। ठीक है? तो अगर हमने पैसिफायर दिया है तो इट मिमिक्स दी
द पोजीशन ऑफ फॉर एग्जांपल सकलिंग जो हमने डिस्क्राइब किया। अभी वो सकलिंग और पैसिफायर तब तक ठीक है जब तक बच्चा 3-3.5 साल का होता है, उसके बाद वो डेट्रीमेंटल क्यों हो जाता है, क्योंकि हमको एक्सेसिव ग्रोथ नहीं चाहिए। उसका ग्रोथ स्पर्ट आया हुआ है, वो इनफ जितनी भी ग्रोथ चाहिए बॉडी अपने आप ले लेगी। डोंट गो गिव पैसिफायर्स बियॉन्ड 3-3.5 ईयर्स, इट इज़ नॉट गुड। तो कई बार बच्चे थंब सकिंग के साथ भी आते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू। तो आजकल वर्किंग पेरेंट्स है, बहुत कम समय दे पाते हैं अपने बच्चे को, तो उसकी वजह से बच्चे में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एक थ्योरी है, तो वो मिसट्रस्ट ना डेवलप हो जाए तो पैसिफायर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस केस में। बट पैसिफायर से मतलब ऐसा भी होता है ना कि बच्चे को एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है बिटवीन दी मदर फीड एंड दी पैसिफायर की। Yes, with a young kid. हाँ। But actually you have to understand it's a non-nutritive sucking. उसको न्यूट्रिशनल सकिंग के लिए मदर्स फीड या बॉटल की जरूरत फिर भी पड़ेगी। बट उसके ब्रेन को तो वही सिग्नल मिल रहा है कि वो सक कर रहा है, तो शायद उसका पेट भर रहा है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, टू एन तो एक्सटेंट मे बी उसकी वजह से शायद वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट रह सकता है। नहीं, एक लेवल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसिफायर सक करके वो न्यूट्रिशन की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैलोरी डेफिशिएंट तो फिर भी रही है बॉडी में, तो ही विल डिमांड फॉर द थिंग, बट येस इट शुड बी कर्ब्ड। ऐसा नहीं है कि हम पैसिफायर्स को प्रमोट कर रहे हैं, बट वो एक नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग कैटेगरी में आता है, तो उसको लिमिट रखना चाहिए। और ब्रेन के सिग्नल जैसा आपने बोला उसको कुछ लेवल तक कर्व करते हैं, बट नॉट 100%। ओके, एंड एज अ न्यू पेरेंट आई वुड लाइक टू आस्क दिस कि ऐसे क्या अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं बच्चों के अंदर जिसको देख के हमें लगना चाहिए कि यार अब तो इसको डेंटिस्ट के पास लेके जाना ही पड़ेगा, या हम उसे बिल्कुल इग्नोर तो नहीं करना चाहिए? देखिए, आपको जब तक कैविटी दिखेगी वो ब्लैक या ब्राउन हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग इज फॉलो अप, एज आई सेड, रेगुलर कंसल्टेशन। तो रेगुलर कंसल्टेशन में हम वाइट स्पॉट लीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर दांत पे, और एक छोटा सा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है जिसको हम फ्लोराइड एप्लीकेशन बोलते हैं। एक बेसिकली कोट बना देती है जो कि प्रोटेक्टिव और एंटी कैविटी है, या हम पिट एंड फिशर सीलेंट कर देते हैं पीछे बैक टीथ के ऊपर, तो वो सील कर देती है उन पिट्स और फिशर्स को जहाँ पे खाना फंस सकता है और कैविटी हो सकती है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है, बट फर्स्ट साइन आपको शायद ना दिखे, बट यू कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है एक वाइट स्पॉट लीजन है, तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सके यू कैन गेट देम एंड गेट अ फ्लोराइड ट्रीटमेंट डन एट एन अर्ली एज डेफिनेटली। बट अदरवाइज ब्लैक और ब्राउन, दीज आर दी रेड फ्लैग्स, तब तक आपको वेट नहीं करना है। ओके, परफेक्ट। मतलब रेड और ब्लैक तक तो वेट करना ही नहीं है, और ऑफ कोर्स कंसल्टेशंस अगर आप रेगुलर रहते रहेंगे तो आपके बच्चे की डेंटल हेल्थ काफ़ी बेटर रहेगी। बट जैसे ही आपको रेड और ब्लैक दिखें तो तब तो तुरंत पहुंचना ही चाहिए डॉक्टर। सॉरी, नॉट रेड, ब्राउन एंड ब्लैक। ओके, परफेक्ट। सो सर, एक चीज़ और है कि बच्चे बड़े भी डेंटिस्ट के पास से जाने से डरते हैं, क्योंकि जब भी चेकअप होता है तो आपको बहुत देर तक मुंह खोल के रखना पड़ता है, और ऑफ कोर्स आपकी मसल्स यहाँ से पेन करने लगती हैं, ऑल दो स्टफ्स। तो स्पेशली बच्चों में डेंटिस्ट के पास जाने का ना एक फियर भी होता है कि यार जाएंगे, सर देखेंगे, बहुत दुखेगा एंड ऑल दोस। सो हाउ डू यू डील विद सच थिंग्स, और पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों की ये एंग्जाइटी कैसे दूर की जाए? देखिए, पेडियाट्रिक डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए अलग समय रखना ज़रूरी है। सो फॉर एग्जांपल सिटीज़ में अर्बन फैक्टर्स है, मुझे ऑफिस जाना है, उससे छुट्टी लेनी पड़ेगी, और ट्रैफिक है, तो आप आज ही कर दीजिए। वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि वो यंग एडल्ट्स हैं, जो बच्चे हैं, तो उनको हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट में जनरली वी डोंट ट्रीट। और हमारा क्लिनिकल जो एम्बियंस है उसमें बच्चों के लिए एक प्ले एरिया रखा हुआ है हमने, तो दे लाइक टू कम देयर। नेवर एवर टेल योर किड्स कि ये काम कर ले या ये खा ले, नहीं तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और इंजेक्शन लगवा दूंगा। इट्स रियली ग्रेव थिंग फॉर अस, क्योंकि बच्चे में फियर नहीं है। एक छोटा बच्चा मछली भी पकड़ सकता है और डॉग के ऊपर भी बैठ सकता है, उसको कोई चीज का फियर नहीं है। फियर हम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर। इनफैक्ट आप तो अपने ट्रेड की बात कर रहे हैं, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन, बट मेरे यहाँ तो कोई इंजेक्शन का काम ही नहीं है। सो जो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को साथ में लेके आते हैं, या फिर चाइल्ड न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं उसको चुपचाप बिठाने के लिए ये भी बोला जाता है कि डॉक्टर अंकल आपको सुई लगा देंगे अभी। सो वी ऑल्सो टेल देम कि तो ये एक ऐसी चीज़ है जो रियली ट्रीटमेंट को बहुत हैम्पर करेगी, बहुत डिले कर देगी। बच्चे में फियर से ज़्यादा एंग्जाइटी है। अब एंग्जाइटी और फियर में क्या डिफरेंस है? वो एक अननोन फियर है एंग्जाइटी, उसको पता ही नहीं है कि सुई क्या है,
उसके दिमाग में इंस्टॉल कर दिया गया, सुई लगा देंगे। तो ऐसी चीज़ें एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ट्रीटमेंट के लिए तो बाद में वी हैव अदर सिस्टम्स इन प्लेस, बट हमने अपनी क्लिनिक का एम्बियंस थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। दे लव कमिंग देयर, वी टॉक इन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, डू लिटिल एक्सरेज एंड टेम्परेरी फिलिंग्स एंड गेट रिड देम ऑफ पेन। तो ये कुछ हमारे पहले अपॉइंटमेंट के स्केड्यूल सिस्टम्स रहते हैं। उसके अलावा हम जनरली नहीं प्रेफर करते कि कुछ भी ग्रेव चीज़ बच्चों में करे। पहले हमको फ्रेंडशिप करनी है। जब हमारी फ्रेंडशिप उनके साथ हो जाएगी, दे विल लिसन टू एवरीथिंग, वो तब सुई भी लगवा लेंगे। सुई क्या है वो समझाने के लिए मुझे 1-2 अपॉइंटमेंट चाहिए। सो वी जनरली यूज समथिंग कॉल्ड एज यूफेमिज्म्स। ये क्या है, हमारी ड्रिल की एक जनरल अलग एक टर्मिनोलॉजी हमने रखी है। तो दैट इज़ हाउ वी टैकल। तो चाइल्ड साइकोलॉजी हमारी ब्रांच का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 0 to 2 years, 2 to 3 years, 2 to 5 years, आई एम सॉरी, 6 to 9 years के बच्चों को और टीन एज बच्चों को कैसे अलग अलग तरीके से साइकोलॉजिकली टैकल किया जाए। इसमें हमारी वॉइस भी रेज हो सकती है, उसमें हम प्यार से भी बात कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट किड्स, एंड किड्स आर स्मार्टर देन अस, ट्रस्ट मी, वो सब समझते हैं। समझाने के लिए तरीका सही चाहिए। ट्रू 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 ट्रू। अच्छा, एक ना मुझे बात करते करते एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि आजकल ऑफ कोर्स हमने बात करी, आपने बोला पैकेट आइटम्स अवॉइड करने चाहिए, ये सब चीज़ें, बट सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि दूध में ही कैल्शियम होता है एंड इट इज़ गुड फॉर योर डेंटल डेवलपमेंट अगेन। बट यूजुअली आजकल जो मिल्क का सिनेरियो है, जिस तरीके का मिल्क वी आर गेटिंग एज ऑफ नाउ, सो हाउ गुड इट इज़ फॉर द किड्स, एंड क्या उनको रात में दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, स्पेशली फॉर देयर डेंटल डेवलपमेंट? रात को दूध पी सकते हैं, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज वी डिस्कस्ड कि उसका कम से कम सोने से 15-20 मिनट पहले उसको दूध पिला दीजिए, उसके बाद ब्रश जरूर करवा दीजिए। प्रॉब्लम दूध नहीं है, प्रॉब्लम ओवरनाइट फीडिंग है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड केरीज हमने एक्सप्लेन की थी, दैट इज़ ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज नर्सिंग बॉटल केरीज, क्योंकि वी यूज टू थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग बॉटल की वजह से हो रही है या मदर्स फीड की वजह से हो रही है, बट इसके अदर फैक्टर्स आते गए, इसीलिए इसका नाम चेंज होकर अर्ली चाइल्डहुड केरीज हो गया। तो आप दूध पिला सकते हैं, बट उसके बाद ब्रशिंग और रिंसिंग ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मिल्क अलोन एक डाइट नहीं है। एक बच्चे का पेट का साइज अगर आप कंसिडर करें, अगर हमने उसमें 2-3 ग्लास दूध डाल दिया दिन का, तो बाकी खाने के लिए जगह कहाँ बची? फिर पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा। आपने एक्चुअली दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ है। इट्स अ कैल्शियम रिच डाइट, बट आजकल मुझे नहीं पता कितनी मिलावट और वो सब, वो तो हर चीज़ में आ रही है, बट वो लेना पड़ेगा हमें। बट अगेन क्वांटिटी मैटर्स। एक बचकाना सवाल लग सकता है आपको ये, मतलब कि आप एक चीज़ बताइए, हम बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं कि रात को सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए। अब जब आपने पूरा दिन कुछ खाए रखा था, पूरा दिन खा रहे थे, तो ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे थे, कैविटी होने के चांसेस थे, तो आपने रात को ब्रश किया एंड यू आर डन, यू आर हैप्पी विद इट। तो जब आप रात को सो गए, आप कुछ खा नहीं रहे हो, कुछ चू नहीं कर रहे हो, तो फिर सुबह उठ के क्यों ब्रश करना है दोबारा? अब सलाइवरी सिक्रीशंस या बॉडी की सभी सिक्रीशंस बेयर मिनिमम होती है, क्योंकि बॉडी रिपेयर में चली गई सोने के बाद। अभी आप सोचिए, आप सुबह ब्रेकफास्ट कर निकले, अपने ऑफिस निकले, आपका बच्चा स्कूल गया, तो उसके बाद कॉन्स्टेंटली अगर कहीं खाना फंसा है तो आपकी टंग नैग करती रहेगी वहाँ पे उसको निकालने के लिए। आप इरिटेट होते रहेंगे तब तक जब तक आप उसको निकाल ना लें, चाहे आपको रिंसिंग करनी पड़े या किसी टूथपिक से उसको निकालना पड़े। तो ये मैकेनिज्म्स, डिफेंस मैकेनिज्म है जो सुबह प्ले कर रहे हैं। प्लस सलाइवा में कुछ सलाइवरी फैक्टर्स होते हैं जो कि दांत को एंटी कैविटी फ्री रखने के लिए कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। बट ये कब हो रहा है? सर्काडियम रिदम, सुबह के समय। रात के समय जब सलाइवा बेयर मिनिमम है और आपकी बॉडी ना तो टंग मूव कर रही है और वो बल्कि फॉल बैक कर रही है, तो आपको एक्चुअली एक कैविटी फ्री, बैक्टीरिया फ्री माउथ चाहिए। उसके लिए हम ब्रशिंग कर सो गए। अभी आइडियली सुबह उठते ही ब्रश मत कीजिए, आप हल्का रिंस कर लीजिए ताकि पूल्ड इन सलाइवा और जो बैड ब्रेथ ठीक हो जाए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके आधे घंटे बाद ब्रश कीजिए। तो हमने क्या किया, आफ्टर डिनर एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 टाइम ब्रशिंग कर लिया। अब सिर्फ लंच टाइम बचा जो कि आप रिंसिंग से आराम से काम कर सकते हो, बिकॉज योर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म इज इन प्लेस। ओके, सो मतलब सुबह एम्प्टी स्टमक ब्रश ना करने से बेटर है कि आप ब्रेकफास्ट करके हाफ एन आवर ब्रेकफास्ट कर उसके बाद कीजिए। बट बच्चों के लिए वो पॉसिबल नहीं है, स्कूल जाते हुए बच्चे के लिए वो कैसे पॉसिबल है? बच्चे को बिल्कुल टाइम पे उठाएंगे तो यस डेफिनेटली। अब छोटे बच्चे के टाइम जनरली आपके ऑफिस टाइम के साथ क्लैश करेगा,
तो 9-9:30 आई गेस अगर बच्चा आपका जल्दी उठता है, थोड़ा एक गुनगुना पानी पीता है सुबह, तो उसके बाउल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप उसको ब्रेकफास्ट भी हल्का दे सकते हैं। अभी आपने ना एक टर्म यूज़ किया कि सोते टाइम टंग फॉल डाउन हो जाती है इनफैक्ट वापस से, या रोल डाउन हो जाती है, सॉरी। सो मैंने आपका कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था, आप बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं बच्चों की स्नोरिंग हैबिट्स पे, कि यस राइट, कि स्नोर क्यों कर रहा है बच्चा, जबकि वो तो बहुत छोटा है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि स्नोरिंग जब होती है या तो उसको बड़ों में तो ऑफ कोर्स जब कोई स्ट्रेस है या उनका ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है ब्रेन तक, या फिर वो मुंह खोल के सो रहे हैं, सारा पूरा जितना भी वो ब्रीदिंग पैटर्न हो रहा है वो मुंह के थ्रू हो रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो स्नोरिंग हो रही है। बट बच्चे में ये स्नोरिंग वाला हैबिट कैसे डेवलप हो रहा है? एंड लिटरली मैंने बहुत बच्चों को देखा 3 साल 4 साल वो बड़ों जितना स्नोर कर रहे हैं। वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पूरे पॉडकास्ट का। मतलब मुझे लगा इसलिए मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ 100% रजत जी, इसमें क्या है सिस्टम, मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा। नोज बना है ब्रीदिंग के लिए और ओरल कैविटी बनी है खाने के लिए। अभी अगर इसके बीच का जो पार्ट है जिसको हम इधर से पैलेट बोलते हैं और ENT सर्जन्स उनको नेजल फ्लोर बोलते हैं, तो अगर हम नाक से सांस ले रहे हैं तो देयर आर 6 साइनसेस जो कि उस ड्राई एयर इनहेल को मॉइस्चर प्रदान कर रहे हैं। दैट इज़ हाउ आपकी कुछ अमाउंट की मॉइस्चर एयर लंग्स में जाती है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो जाता है वहाँ पे। अभी आप सोचिए अगर पूरी रात बच्चा मुंह खोलकर सो रहा है, और आजकल बच्चे ओबेसिटी की वजह से दिन में भी आप कईयों को देखेंगे अंडर आई डार्क सर्कल्स, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो वो मुंह से सांस ले रहे हैं। अभी मुंह से सांस लेने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ड्राई एयर बहुत ज़्यादा लंग्स में जाने की वजह से लंग्स को एक्सेसिव स्प्यूटम प्रोड्यूस करना पड़ रहा है और वो एलर्जेंस अट्रैक्ट करती है। इज इट बिकॉज ऑफ द AC एज वेल? तो हाँ, तो आप देखेंगे इसके अंदर आजकल बच्चों में एलर्जीज बढ़ गई। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं थी, हमारे टाइम पे भी शायद कभी रही हो। अभी आप देखेंगे 50-60% ऑफ किड्स आर एलर्जिक टू सर्टेन कंडीशंस। व्हाई? हम एलर्जीज ट्रीट कर रहे हैं, कभी हमने सोचा है द कॉज ऑफ एलर्जी क्या है? सो मैक्सिमम केसेस में, इवन योगा में ये चीज़ बहुत क्लियरली डिस्क्राइब्ड है कि योगिक एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ब्रीद इन ब्रीद आउट ज़रूर आएगा योगा में, क्योंकि ब्रीदिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अब ड्राई माउथ रहेगा, आपने पूरी रात मुंह खोलकर, तो सलाइवा भी सूख गया, तो उसकी वजह से लंग्स भी ड्राई हैं, एक्सेसिव स्प्यूटम, तो वो एलर्जेंस वो टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैविटीज़ भी बहुत हो जाती है ड्राई माउथ के अंदर, क्योंकि सलाइवा जितना प्रोड्यूस होना चाहिए था उतना भी मुंह के अंदर नहीं है, ताकि वो क्लियर कर सके उसको बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हुए, कम हुए हैं ब्रशिंग करने के बाद। तो किड्स बिफोर 14 ईयर्स, we as a pediatric dentist and various other specialties, it's a multidisciplinary approach. Obviously primary are pediatricians and ENT guys, बट वो रेफरल हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम जॉ एक्सपेंशंस करते हैं एंड इट्स अ कम्प्लीटली सेफ एंड नॉन सर्जिकल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और जॉ एक्सपेंशंस में एक चीज़ बहुत फेमस है कि या तो इसका फ़ायदा होगा या ये न्यूट्रल रहेगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंड इट्स ए नॉन सर्जिकल, बट हम एक बहुत मेजर चीज़ को डील कर रहे हैं आजकल, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यू आर अवेयर, बट हमारे व्यूअर्स के लिए हम बता सकते हैं, स्लीप एपनिया एक ऐसी चीज़ है, आप लग रहा है कि आप रात को सो रहे हैं, बट एक्चुअली आप 30 से 60-70 टाइम 1 घंटे में उठ रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है और उसका बेसिक सिस्टम क्या रहेगा कि आपका ऑफिस में काम में मन नहीं लगेगा, बच्चों का स्कूल में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो ये सब कारण है स्लीप एपनिया के, और इसको बहुत इजीली कुछ केसेस में शायद हम नहीं कर पाएँ, बट मैक्सिमम केसेस में वी कैन हेल्प यू आउट विद जॉ एक्सपेंशंस। इनफैक्ट स्लीप एपनिया की वजह से मेजर इशू जो हमने भी हमारे पेशेंट्स में देखा है, दैट इज़ ओबेसिटी। ऑफ कोर्स जब आपका ब्रेन को ढंग से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, आपको तो एक्चुअल में लग रहा है कि आप सो रहे हो, बट सबकॉन्शियसली जैसे आपने बोला कि आप इतनी बार उठ जाते हो और रात के कोई भी थॉट प्रोसेस अगर आप लेके सो रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो आपके कहीं ना कहीं ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है और उसकी वजह से स्ट्रेस्ड आउट होती है बॉडी और उसको जितना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन चाहिए वो मिलता नहीं है, एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू दी ओबेसिटी फैक्टर्स। और बच्चों में भी बिकॉज ऑफ स्नोरिंग हैबिट वो ओबेसिटी वाला फैक्टर भी ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है। एंड पेरेंट्स हैव टू रियली, यू नो, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, और उनको देखना पड़ेगा कि उनका बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि पाउंस ऑन देम। अगर कभी सर्दी जुकाम हुआ है ओकेजनली और बच्चे का नोज ब्लॉक्ड है, तो आपको कॉज समझना जरूरी है।
पहले आप ईएनटी के पास, पीडियाट्रिशियंस के पास जाइए, पीडियाट्रिक ईएनटीज रहते हैं, वो आपको एडिनॉइड्स का जज करके बताएंगे, उनकी ग्रेडिंग करके देंगे। अब ग्रेड 3 और 4 में आजकल बहुत इजी डे केयर कोबुलेशन सिस्टम आ गए हैं, बट अगर ग्रेड और 1 और 2 है तो वो फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं दवाइयों से, और हल्की जॉ एक्सपेंशन से काम हो जाएगा। बट स्नोरिंग बंद होनी ज़रूरी है। मैं तो डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ अपने बेटे को आपके पास। ऑलरेडी मेरे को बोल दिया कि मैं बहुत डिले हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें भी चेक करवानी है आपसे एक बार कि वेदर ही इज़ स्नोरिंग और नॉट, और वो सारी फैक्टर्स। टू मच ऑफ टेक्निकल बातें हो गई, टू मच वैसे हो गया। सो टू ऑन अ लाइटर नोट, आपके पास कोई ऐसा केस है या आपके ऐसा कोई स्टोरी है जो आपको लगता है यार ये बच्चे को तो मैं चाहे फ्री में ट्रीट करना पड़े बट आई विल डू इट, मतलब एनी हार्ट वार्मिंग स्टोरी जो आपको लगता है यार दिस नीड्स टू बी टेल टू पीपल? इट्स ऑलवेज लवली टू ट्रीट ऑल द किड्स, ऐसा नहीं है, बट कुछ जहन में रह जाती है। एक फनी इंसिडेंस हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम का है। तो हमारा डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर पे था, और ये बच्चा टेंस कोऑपरेटिव था। ही वाज टेंस बट कोऑपरेटिव। ओके। तो उसने ट्रीटमेंट करवाया अंदर से, एंड व्हेन नथिंग हैपेंड, बट वो टेंशन निकलनी जरूरी थी। तो वो लिफ्ट के पास एक खाली एरिया था 3rd फ्लोर पे, और जाकर वो जोर से चिल्लाया, डॉक्टर तरुण को मैं यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। अच्छा, व्हाट वाज हिज एज? ही वाज 3.5 years। अच्छा, ओके। तो ऐसे बच्चे आते हैं जो बेचारे एक्चुअली उनको केयर चाहिए, और कई बार वो रोते हैं पेन में। तो इट्स रियली वेरी हार्ट रेंचिंग टू सी सच किड्स की बहुत टाइम तक इग्नोर्ड हैं, और दे शुड हैव बीन ट्रीटेड बिफोर। और बहुत सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं, आप ये कभी मत सोचिए हमारे पास एवरीथिंग इन प्लेस है। पहले सिर्फ बिहेवियर मैनेजमेंट से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं होता तो हमारे पास लाफिंग गैस या स्लीप गैस है आजकल। तो मतलब वी यूज दिस ऑन किड्स? इट्स सेफ। लाफिंग गैस वाज सच अ सेफ थिंग कि कोरोना से पहले लंदन में बार्स थे इसके टू गेट हाई। ओके, है ना, तो इसका सबसे बड़ा इसकी सेफेस्ट एनेस्थीसिया। मतलब इनफैक्ट जो लोग हंसते नहीं उनके लिए भी इट इज गुड कि उनके ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना है। लाफिंग गैस एक्चुअली इसलिए बोली जाती है, क्योंकि इसलिए नहीं बोली जाती कि इट मेक्स यू लाफ, बट जो भी कंडीशन में आप हैं यू गेट फ्रीज्ड। तो यू कैन सी एन नंबर ऑफ वीडियोस ऑन नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन। तो वो एक सेकंड एंटिटी है। और बच्चा जो वेट लॉस कर रहा है, एक 5 साल का बच्चा 5 kg 10 kg वेट लॉस कर रहा है क्योंकि वो दांत में दर्द होने की वजह से खा नहीं पा रहा। ऐसे बच्चों को हम जनरल एनेस्थीसिया में भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो नीड है, वो इंडिकेशन है। ऐसा नहीं है कि हमको उनको लेकर जाना। दैट इज द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड कि एक बच्चे को दांत की वजह से जनरल एनेस्थीसिया में लेकर जाना चाहिए। और हमको वेट ही क्यों करना है तब तक? आपको एक काला दांत सामने दिखेगा, दैट इज द फर्स्ट साइन कि आप उसको पहले लेकर आ जाइए। एंड व्हाई नॉट फॉलो अप्स। ट्रू। अच्छा, आपका इन पे क्या टेक है जो ये आजकल बहुत सारे हर्बल टूथपेस्ट, चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट, ऑल्दो आपने बताया इन सब चीज़ों के लिए कि पी साइज होना चाहिए, राइस के दाने होना चाहिए, बट बहुत सारे मार्केट में टूथपेस्ट आ गए हैं, बहुत सारी गिमी की चीज़ें भी आ गई है, तो बच्चों के लिए कितना सेफ है? नॉट नीडेड इन किड्स। सेफ्टी से ज़्यादा मैं अगेन उस चीज़ पे डिस्क्राइब करूँगा कि उसकी नीड नहीं है बच्चों। अब्रेसिव कंटेंट ज़्यादा है, वो ऐसा क्या ही खा रहे हैं जो दांतों पे चिपक जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो नॉर्मल टूथपेस्ट उसको कर सकती है। तो आप 0 to 2 years, ठीक है, 6 months तक तो ज़रूरत ही नहीं है, इनफैक्ट 1 year तक ज़रूरत नहीं है। बट जब भी आप ब्रशिंग स्टार्ट करें, बियॉन्ड दैट, जब आपको दांत दिखने लग गए अच्छे से, बच्चे का स्वेलोइंग पैटर्न डेवलप होने लगा है, तब आप 0 to 2 years की एक फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट लीजिए। 3 years के बियॉन्ड आप फ्लोराइड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगेन किड्स टूथपेस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड, उसमें ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड रहता है जो बच्चे को एंटी कैविटी रखता है। तो चारकोल नीडेड नहीं है बच्चे में, क्योंकि वो जस्ट एक अब्रेसिव फीचर दे रहा है टूथपेस्ट को, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, एंड व्हाट आर योर टेक? क्योंकि मैं सबसे एक सवाल ये पूछता हूँ हमेशा कि आपके फील्ड में AI इज़ डूइंग इन अ पॉजिटिव मैनर, आप उसको कैसे देखते हो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में? या जैसे हम बोलते हैं रोबोटिक्स सर्जरी पे हम बात करते हैं, या रोबोटिक्स डेंटल केयर पे जब हम बात करते हैं, सो व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एवरीथिंग इज नीडेड। व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया सिस्टम आया था फायदे के लिए, हमने उसको अपना नुकसान भी बना सकते हैं और फायदा भी कर सकते हैं। सिमिलरली AI फ्यूचर नहीं है, वो प्रेजेंट है, वो बिग टाइम आ चुका है। थोड़ा एक्सपेंसिव है तो पेशेंट्स के पॉकेट पे पिंच करेगा, तो उसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं देखा जा रहा है, बट इवेंचुअली वी हैव टू एक्सेप्ट इट। मतलब दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन।
AI जब भी आएगा, it is helping us in diagnosing, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो हम थेरेपेटिक तक क्यों जाएंगे? हम AI की मदद लेंगे, डायग्नोस करेंगे पहले से। ओके, जस्ट आंसर मी इन सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड में आपको आंसर करना है कि एक ऐसा फूड आइटम जो एज अ डेंटिस्ट आप बच्चों को बोलोगे नहीं खाना है। पैकेज फूड। ओके, एंड टूथब्रश में आपकी चॉइस क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक और मैनुअल? डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, ओके। एनी वन बेसिक थिंग जो बच्चों की ओरल हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रिंसिंग आफ्टर मील। एवरी मील? एवरी मील। कितने मिनट के गैप के बाद, या इट शुड बी डन? दैट कैन बी डन इमीडिएटली। दैट कैन बी डन इमीडिएटली, ओके। टी और कॉफ़ी? नथिंग फॉर किड्स, माई पर्सनल इज कॉफ़ी। ओके, ठीक है। सो अगेन बच्चों के का पॉडकास्ट है ये, किड्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो क्या टी और कॉफ़ी एक्चुअल में डेंटल हेल्थ को ख़राब करती है, या कॉफ़ी पीने से दांत आपके व्हाट यू कॉल इट, ब्राउन हो जाते हैं या पीले हो जाते हैं? देखिए, टी कॉफ़ी क्यों ली जाती है? कैफीन के लिए, निकोटीन, स्टिमुलेशन के लिए, ऑफ कोर्स। तो बच्चे को नहीं चाहिए स्टिमुलेशन, दे आर इनफ स्टिमुलेटेड बाय नेचर। तो बोथ द थिंग्स आर एक्चुअली, आई फाइंड इट इज़ नॉट गुड फॉर किड्स। एंड मैं एक्चुअली मेरे कुछ रिलेटिव्स तो क्या, मैं मेरे पेरेंट्स को भी देखता हूँ बहुत बार। सो अगर आप चाय नहीं पीते हो ना और आप 2 साल रह लिए, तो आपकी चाय पीने की आदत पड़ जाएगी उनके साथ रहते रहते। और ऑफ कोर्स आई बिलीव ये हर इंडियन हाउस होल्ड की कहानी है। मतलब आपके साथ भी होता होगा, आपके पेरेंट्स भी यही गलती करते होंगे कि कोई घर पे आ रहा है तो और कुछ पूछे ना पूछे, चाय इज द बेस्ट थिंग टू ऑफर एनीवन, राइट? सो बच्चे के लिए ये दूध चाय का कॉन्सेप्ट हम राजस्थानियों में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके दूध में थोड़ा थोड़ा चाय डालना स्टार्ट कर देते हैं कि उसको प्लेन दूध नहीं भा रहा है तो चाय देना स्टार्ट कर दिया। सो हाउ गुड इट इज़? There are other good things to mix in milk and then give it to the kid. क्यों चाय कॉफ़ी देनी है? ओल्ड स्कूल जो खाना था वो न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बेस्ड नहीं था, वो पेट भरने के लिए था। तो हम जैसे जैसे इवॉल्व कर रहे हैं, हमने कई चीज़ें लाइफस्टाइल में चेंज की है, तो इवन दिस शुड चेंज। तो वो उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू एज सच बच्चे में नहीं है कि हम उसको चाय दें। देर आर अदर गुड थिंग्स, हाउस होल्ड आइटम, जो कि आप होममेड कुछ भी ऐसा चॉकलेट फ्लेवर का बना दीजिए जो बच्चे को टेस्टी लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एज वी सेड, उसके बाद रिंस करवाइए। आपने बोला ये चाय वाली बात और ये हमने डिस्कस किया, बट यूजुअली सर मैंने ये देखा है कि जैसे हमारी ट्रेड में क्या होता है कि जो पेरेंट्स ने खाया वो बच्चे ने खाया। बच्चा जब बड़ा होगा उसने वही देखा है कल्चर, घर के अंदर किचन का कल्चर, तो वही वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा अपने बच्चों के अंदर। सो बच्चा जो देखेगा वो वही करेगा। अगर आप चाय पी रहे हो तो वो भी चाय की डिमांड करेगा। अगर आप पाव भाजी खा रहे हो तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू तो भिंडी की सब्जी खा, मैं पाव भाजी इनटेक करूँगा। सो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की भी गलती होती है कि वो उसी के सामने वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो इन शॉर्ट वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। डे 1 पे उसको स्टॉप बोल दीजिए कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू बट फॉर एडल्ट्स। व्हेन यू विल ग्रो अप इवेंचुअली यू कैन हैव इट। और ये हम कई चीज़ों में करते हैं। बट इसमें कहीं ना कहीं वो बाहर जाके भी तो कर सकता है चीज़ की, घर में आप लोग तो पी रहे हो, आप लोग मुझे मना कर रहे हो पीने के लिए, मेरे जो फ्रेंड है उसके घर पे तो पिलाते हैं। सो कहीं ना कहीं बच्चा रिबेलियन होने के चांसेस भी रहते हैं उस टाइम पे। बच्चे में 3 चीज़ें हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, एक कॉन्सेप्ट रहता है। अभी बच्चा चोरी भी करना चाहेगा बट सोशली लीगली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो एक एंटी लॉ या इलीगल चीज़ है। हम उसको कैसे रोकते हैं, वैसे ही आपको इनको रोकना है। आई एम नॉट अगेंस्ट टी और कॉफ़ी, समटाइम्स अगेन क्वांटिटी दे सकते हैं, बट डू यू रियली थिंक इट हैज़ एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर द किड्स? बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स इट हैज़ नथिंग, कुछ नहीं है उसके अंदर। सर बात करते करते वो चीज़ मिस आउट कर गए हैं अपन कि बहुत जनरल क्वेश्चन होता है कि क्या टी और कॉफ़ी से एक्चुअली दांतों का कलर चेंज हो जाता है, इधर येलो इधर ब्राउन? बिल्कुल होता है। किसी भी फूड प्रोडक्ट का हमारे इंडियन खाने में हल्दी, मिर्च, ऐसे कई कलर्ड फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस हैं जो मुंह में रहने की वजह से वहाँ पे जितना समय खाना रहेगा तो दांत उसको एब्जॉर्ब करता है। वी इवेंचुअली ब्रश इट आउट, बट ओवर द ईयर्स पानी भी चट्टान को काट सकता है जैसे। सिमिलरली आप ओवर द ईयर्स चाय पी रहे हैं तो दांत में कुछ कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो एक्सटर्नल स्टेन ना होके इंटरनल स्टेन बन जाता है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द टूथ। ओके, एक सवाल मेरा पर्सनल है आपसे कि बच्चों से रिलेटेड नहीं है ये ऑफ कोर्स, हमें कितनी बार क्लीनिंग करानी चाहिए दांतों की, साल में कितनी बार? अगेन डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि
कलर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, एज वी कॉल इट एज क्रोमोजेनिक बैक्टीरियाज। तो वो आपके मुंह में किस क्वांटिटी में है, आपके ब्रशिंग हैबिट्स कैसे हैं, उस पर हम डिसाइड करते हैं। एनीथिंग बिटवीन 6 months to 2 years। आई गेट इट पर्सनली क्लीन। तो उससे every जो 1.5 कैल्शियम की years। जो लेयर है, जो विच इज द वेरी हेल्पफुल लेयर, और Nothing like that। देखिए उससे वो लॉस ऑफ कैल्शियम ऑफ वो जो हमारे स्केलर्स रहते हैं हाँ। जिससे हम, वो एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हैं। हाँ, तो वो इतने डेट्रीमेंटल नहीं होते कि वो इनामल की लेयर निकाल कर ले जाए। वो इतना प्रेशर से जो पानी आ रहा है, वो प्रेशर से पानी सिर्फ एज अ कूलेंट की तरह एक्ट करता है। बेसिकली वो टिप होती है जो वाइब्रेट करती है, Okay। और सिर्फ एक्सटर्नल स्टेन्स को डिसलॉज करने जितनी पावर है उसमें। ओके, दांत को डिसलॉज नहीं कर सकती। क्यों? ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो इनामल फर्स्ट लेयर ऑफ दांत है वो बोन से 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, और अगर वो चली गई तो हाँ। उसके नीचे की लेयर डेंटिन बोन से 2 से 3 गुना ज्यादा सॉफ्ट है। एंड इट एक्ट्स लाइक अ छन्नी, सीव। वो सीव की तरह, तो कुछ भी ठंडा गर्म उसके थ्रू जाएगा। तो स्केलर्स जनरली डू नो हार्म। और अगर कुछ आपको लगता भी है कि आपके सेंसिटिव है दांत, ओवर स्केलिंग की वजह से वो रिप्लेनिश हो जाते हैं। ओके। अब जब हमने इतनी हेल्थ की बात करी, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है सबके तरफ से कि आपने शुगर को तो बोल दिया कि 16 ग्राम, मैंने बोला 20 ग्राम्स, राइट? सो आजकल बहुत ट्रेंड में जैगरी, कोकोनट शुगर, सो ये कब स्टार्ट करना चाहिए, या आप तीनों को एक ही स्केल पे रखते हैं? जैगरी माइट बी लिटिल लेस प्रोसेस्ड, but equally detrimental if taken in big quantities. I would recommend not to give sweets and salt for first 1 and 2 years. For 1 or 2 years, so 1 or 2 years में भी सर 1 साल का डिफरेंस? 2 साल स्वीट, 1 साल कम से कम सॉल्ट। ओके। उसके 2 रीजंस हैं। डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे आप, तो पहला, अगर आपने मीठा इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चे में, तो बाकी टेस्ट पिक करना बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम है। हमें भी अगर कोई चॉइस दी जाए तो आज चॉकलेट ही पिक करेंगे, क्योंकि हमारे टेस्ट बड डिजाइंड वैसे हैं। तो स्वीट्स को थोड़ा 1 साल 2 साल तो बेयर मिनिमम मैं बोलूँगा मत दीजिए, इंट्रोड्यूस मत कीजिए, क्योंकि नेचुरल शुगर्स बॉडी में मिल रही है बच्चे को। एक बार ही बच्चा 2 साल तक एस्टैब्लिश हो गया दूसरी चीज़ें खाने के अंदर, तो बहुत मुश्किल है कि वो स्वीट को बहुत फ्रीक्वेंसी वाइज जल्दी से ले लेगा। एंड डेफिनेटली बच्चों की किडनीज इतनी डेवलप नहीं रहती फर्स्ट ईयर तक, तो सॉल्ट शुड नॉट बी इन डाइट फॉर फर्स्ट ईयर। अगर ये थोड़ा एक छोटी चीज़ आप करके चलेंगे, इट विल ब्रिंग बिग चेंज इन डाइट। हमने इतनी सारी बातें करी, हमने शुगर के ऊपर बात करी, डेंटल हेल्थ पे बात करी, हमने बच्चों के हार्मोनल हेल्थ के ऊपर बात करी, बट एक चीज़ हम जो मिस कर गए, वो मैं पॉडकास्ट ख़त्म करते करते ज़रूर पूछूंगा आपसे कि बच्चों के अंदर जब ब्रशिंग हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको फ़न कैसे बनाएं, मतलब उसको कैसे बनाएं, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे उनको बताएं कि यार दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू डू इट ट्वाइस अ डे। पेरेंट्स अलग अलग डील्स रख सकते हैं बच्चे के साथ। व्हाट वी हैव डन इज़, व्हाट वी रिकमेंड इज़ कि कुछ भी राइम के साथ रिलेट कर लीजिए, कोई गाना गा लीजिए। एक छोटा बच्चा जिसको फिंगर ब्रश से सिर्फ पानी से क्लीन करना है, उसको अपने लैप पे रखिए और गाना गाते हुए उसके दांत को क्लीन कर सकते हैं। ही विल पार्टिसिपेट, ही और शी विल पार्टिसिपेट इन दी ब्रशिंग पार्ट। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि ये मुझे ब्रश करने ही नहीं देता, ब्रश खींच लेता है। कीप 2 ब्रशेस। हाउ एक्सपेंसिव इज दैट? आपने पूछा था इलेक्ट्रिक और मैनुअल, उसका आंसर यही था कि इलेक्ट्रिक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। आप मैनुअल ब्रशिंग करिए ना, उसमें डेक्सटरिटी ज़्यादा रहेगी, आपको पता रहेगा किस कोने तक पहुंचना है। इलेक्ट्रिक ब्रश में भी होता है, बट इवेंचुअली देवर व्हाई देवर इन्वेंटेड फॉर स्पेशल चाइल्ड। कोई फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है, तो ऐसे बच्चों में ब्रशिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इलेक्ट्रिक टूथब्रश। आप नॉर्मल ब्रश से कर सकते हैं। तो अगर बच्चा आपका ब्रश नहीं खुद का दे रहा है तो उसके एक अलग ब्रश रखिए और आप उसको बोल सकते हैं। इट इज़ सिमिलर कि बच्चा ये भी बोलेगा कि मुझे खुद से नहाना है। आप उनको बोलिए कि मैं आपको बस सोप लगाकर और अच्छे से शावर पे खड़ा कर देते हैं और आप बाद में नहाने दीजिए उसको शावर के अंदर। सिमिलरली ब्रश में भी आप ये गेम खेल सकते हैं। उसको राउंड राउंड ब्रश करना है तो उसको सर्कल बनाना सिखाइए एंड देन इवेंचुअली टेल देम कि आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो आप किसी भी तरीके का गेम बना सकते हैं ब्रशिंग को, बट मेक इट मैंडेटरी। इट इज़ अ क्रूशियल पार्ट दैट नाइट टाइम एंड मॉर्निंग ब्रशिंग शुड बी इंट्रोड्यूस। लाइक आपके जो दूसरे हैं ना, बच्चा बोलेगा स्कूल नहीं जाना, आप मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो ब्रश नहीं करना इज नॉट एन ऑप्शन। ब्रश के साथ साथ टंग क्लीनिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है और कितने बार हफ्ते में? वी इंडियंस हैव इन्वेंटेड टंग क्लीनिंग।
वी इंडियंस हैव Yes. इंट्रोड्यूस्ड दिस. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉफ्ट टिश्यू पे ज़्यादा फ्लरिश करते हैं. हाँ. अटैक हाँ, हार्ड टिश्यू को करेंगे हाँ. दांतों को, बट उसका जो निश रहने का जो जगह है वो सॉफ्ट टिश्यू है. तो अगर टंग को क्लीन कर दिया, वी आर डन विद इट. ओके. सो मतलब फिर Very ब्रशिंग की भी important. जरूरत नहीं है अगर आपने टंग को ब्रशिंग clean- करनी है. हाँ. मैकेनिकल प्लाक कंट्रोल एक अलग टॉपिक है और केमिकल प्लाक कंट्रोल एक अलग टॉपिक है. आप सिर्फ टंग को क्लीन कर कर ठीक नहीं रह सकते. आपको हार्ड टिश्यू तो क्लीन करने हैं ना, बैक्टीरिया वहां भी पार्टी किए हैं पूरी रात, या इवेंचुअली जब भी आप खाएंगे. सो लाइक हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट टंग क्लीनिंग करना जरूरी है अगर हम एक नंबर की बात करें. डू इट एवरी डे. ओके, वी कैन डू इट ऑन यू आर ब्रशिंग एवरी डे. हाउ हार्ड इज टू क्लीन टंग एवरी डे? इट हार्डली टेक्स 10-15 seconds. यस. ओके. एंड आइडियल ब्रशिंग टाइम आपको अगर आप उसको फॉलो करें तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता. तो वो पेरेंट्स या वो एडल्ट्स भी जो हमें बोलते हैं घंटों कि तक सुबह घुसे टाइम रहते नहीं हैं. रहता है हाँ, ब्रश हाँ. करने का, तो फटाफट निकल कर बाथरूम से कुछ सेकंड्स में ही बाहर आ जाते हैं. हाँ. 1 मिनट अगर आप अपनी ब्रशिंग में नहीं दे सकते तो येस वी आर एक्सपेंसिव. अच्छा. ओके. और कभी कभी ना एक चीज़ होती थी कि बातों से बातें निकल के आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि हम किसी के यहाँ जाते हैं, रिलेटिव के यहाँ पे, अपना खुद का ऑफ कोर्स हाइजीन मैटर करता है, हम अपना ब्रश कैरी नहीं करते या बहुत बार हम मंगाना भूल जाते हैं. आजकल तो वी हैव ऑल दी क्विक कॉमर्स के, हमने बस फ़ोन पे डाला है 10 मिनट में आ जाता है. बट समटाइम्स जल्दबाजी में, जैसे आपने बोला हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, कितना देर लगती है करने में, उंगली से ब्रश करना और रेगुलर ब्रश में कितना डिफरेंस है? देखिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कैरिंग इट, जाइलिटॉल च्युइंगम्स आती हैं, कैरी इट विद. वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे. आप उसको च्यू कीजिए. हम क्या मैकेनिकल, मैं किसी को झाड़ू या पोछा करना नहीं सिखा सकता. आप अगर आप बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में इसको समझना चाहे, उसके अलग अलग तरीके हैं. तो हमारे पास तो आने वाले 99 नहीं 100% लोग यही बोलते हैं, सर हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं या हम तो हर रोज़ ब्रश करते हैं, फिर भी कैसे कैविटी लग गई. तो आपको ये समझना है कि हम सफाई भी रोज़ करते हैं, और मैं उनको एग्जैक्टली इन्हीं टर्म्स में समझाता हूँ, बट दिवाली की सफाई में इतनी गंदगी कहाँ से निकाल देते हैं. तो ये अंडर कट एरियाज हैं आपके मुंह के. या तो क्रिकेट टीथ है तो लोग ऑर्थोडोंटिस्ट या ब्रेसिस स्पेशलिस्ट के पास भी इसीलिए जाते हैं कि एस्थेटिक रीजंस की वजह से. वो आपका रीज़न है, हमारा रीज़न फंक्शनल है. आपके दांत क्रिकेट हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, ओवरलैपिंग है, तो उन 2 दांतों ओवरलैपिंग के बीच में कुछ अंडर कट एरिया होगा जहाँ पे बैक्टीरिया लॉजमेंट बहुत इजीली हो सकती है. तो हमें वो क्लीन करना. सो ऑफ कोर्स ब्रशिंग इज बेटर. कभी-कभी अगर ऑप्शन नहीं है आपके दीज पास, आर एक्सेप्शंस. ओके, दीज आर एक्सेप्शंस. यू कैन, आप ट्रैवल कर रहे हैं बट जाकर कहीं तो पहुंचेंगे, तो ड्यूरिंग ट्रैवल आप बिल्कुल कर सकते हैं. सर बिफोर वाइंडिंग अप दिस सेशन ऑफ अवर्स, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये चलता रहे घंटों तक, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है आपसे. बट स्टिल आपको भी जाना है, हमें भी वाइंड अप करना है. सो एनीथिंग स्पेसिफिक जो आपको लगा है कि यार मुझसे पूछना रह गया है, या फिर आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट टू नो कि ये बहुत ज़रूरी है उनके बच्चों के लिए? येस ऑफ कोर्स. मिसिंग टीथ. मिसिंग टीथ वो कैविटी की वजह से भी हो सकते हैं. कई बार बच्चों जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तब तक उनका कैविटी की वजह से दांत इतना ख़राब हो चुका होता है कि बच्चा खाने में आनाकानी करने लग जाता है. सर ये आई एम सॉरी बट व्हाट इज मिसिंग टीथ? मतलब Missing दांत teeth- ही नहीं है उसके? उसके दांत कंजेनाइटली मिसिंग हो सकते हैं. हाँ. वो चाहे मिल्क में हो या परमानेंट टीथ में, या वो कैविटी की रीजंस की वजह से इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. जो हमने जेंगा डिस्कस किया था, वो पूरा कोलैप्स कर गया उसका स्ट्रक्चर. ओके. अब स्ट्रक्चर ही नहीं है तो बच्चा खाएगा कैसे? खाएगा नहीं तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी कम हो गई, वो वीक रहेगा. पेरेंट्स बारी बारी डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं कि इसका वेट नहीं बढ़ रहा है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साइंस नहीं शो कर पा रहा है. सो देयर माइट बी मेनी टाइम्स जब दांत मिस होने की वजह से बच्चा चबा नहीं पा रहा है, या वो इतना ज़्यादा कैविटेटेड है कि बच्चा एक पर्टिकुलर थर्मल चेंजेस जैसे ठंडा गर्म लगने की वजह से एक पर्टिकुलर खाने को नो बोल रहा है. सो दैट इज़ अ क्लियर साइन कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो दांत की वजह से हो रहा. तो पीडियाट्रिशियंस को भी और इनफैक्ट हम जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट को भी इन चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम वेट पुट ऑन करने के नाम पे सिर्फ उन्हें सरप्लस पे ना डालें. इनफैक्ट एक बार डेंटल चेकअप के लिए भी भेजना चाहिए कि शायद वो प्रॉब्लम भी स्टे हो सकती है, क्योंकि हमें च्यू करने के लिए दांत चाहिए. हाँ. वो च्यू किए बिना ही अगर swallow कर रहा है ना. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा खेल कर आया है, स्विमिंग कर रहा है, आजकल बड़ा एक ट्रेंड है कि एनर्जी ड्रिंक्स दे रहे हैं. मत दीजिए, क्योंकि वो भी एक पैकेज फूड्स है. देनी भी पड़े तो प्लीज़ स्ट्रॉ यूज़ कीजिए. हाँ, हम फ्रूट जूसेस के नाम पे पैकेट जूसेस ही दे रहे हैं उनको ऑफ कोर्स. तो सीधा फल दे सकते हैं आप, पर वो एक एनर्जी ड्रिंक के नाम पे हमें भी पता है वो क्या सेल हो रहा है.
बट अगर आपको देना पड़ रहा है, हम बच्चे को हमेशा मना नहीं कर सकते, आई कांट बी दैट स्ट्रिक्ट, बट अगर देना पड़ रहा है तो एटलीस्ट डू सम, कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसको स्ट्रॉ से पीने दीजिए। स्ट्रॉ से पीने से क्या है कि ओरल कैविटी में टच कम से कम रहेगा, सीधा स्वेलो कर लेगा, एंड इमीडिएटली आफ्टर गिविंग दैट आस्क हिम और हर टू रिंस प्रॉपरली एंड डोंट गिव इट ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सो मच तरुण सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड व्हाट विल बी दी फाइनल एडवाइस आप यंग पेरेंट्स, हमारे जैसे यंग पेरेंट्स को आप दोगे ताकि उनके बच्चे हेल्दी रह सके और कैविटी फ्री उनके दांत रह सके? देखिए, कुछ हैबिट्स प्रिवेंटेबल है, उसको फॉलो अप पे ठीक करवाइए। पैकेज फूड्स को बेयर मिनिमम कर दीजिए, घर का बना हुआ कुछ भी खाइए आप। आई एम माई सेल्फ, आई एम अ फूडी, तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बट पैकेज फूड्स यस, अ कंप्लीट नो इन एनी फॉर्म। 5 साल की एज तक तो इन एनी एज है ना। ये हम अपने प्रोफेशन पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बट आई वुड लव टू डू दैट। अगर आप हेल्दी रह सकते हैं तो ये ब्रश ट्वाइस एंड एटलीस्ट अ रेगुलर फॉलो अप 6 months to 1 year. Okay, perfect. So thank you sir, thank you for joining me in the Rajat Show podcast. और अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बच्चों की डेंटल हेल्थ के ऊपर बात करके। एंड आई बिलीव ये जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मेरे हिसाब से यूट्यूब पे तो आज तक इतना लंबा, इतना डिटेल्ड बच्चों के डेंटल हेल्थ पे किसी ने बात नहीं की होगी। एंड आई एम ग्लैड कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, इनवाइट एक्सेप्ट किया। आई एम ग्लैड टू बी हियर एनी टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू।